आप लोग ने पिछली बार नाट्यम्योर की क्लास अटेंड करी है अगर, और या तो फिर यूट्यूब पे आप लोग ने जाके देखी होगी। तो अभी तक जो हमने नाट्यम्योर में पढ़ा, वो उसकी मेंटल साइकी के रिगार्डिंग पढ़ा कि कैसा पर्सनैलिटी हमें नाट्यम्योर का मिलेगा। उसका मेन कोर फीचर क्या होगा कि कैसे नाट्यम्योर पर्सनैलिटी अपने आप को पोर्ट्रे करेगा आपके सामने क्लिनिक में। सेकेंड, और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चीज होगी कि कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करेगा नाट्यम्योर पर्सनैलिटी। सेंसिटिव होगा। सबसे पहले हमने कोर पढ़ा था नाट्यम एराटिकम का कि वो एक सेंसिटिव पर्सनालिटी होता है। क्योंकि वो इतना सेंसिटिव होता है इन इट्स कोर, तो वो ज्यादा सेंसिटिविटी की वजह से ज्यादा इंप्रेशंस अपने ऊपर लेता है। छोटे से छोटे इंप्रेशंस, छोटे सी छोटी बात जो कि आपने मजाक में कही हो, वो अपने ऊपर बहुत सीरियसली लेता है। उसको किसी भी इमोशनली हर्ट होने वाली जो चीज होती है, जो हमको और आपको एक नॉमिनल चीज लगती होगी, छोटी चीज लगती होगी, लेकिन नाट्रम म्यूराटिकम को अगर आप वो चीज बोलेंगे तो वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। इस वजह से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा उस चीज से। ह्यूमिलिएशन नहीं झेल पाता, मजाक नहीं झेल पाता किसी प्रकार के, और इससे वो इफेक्ट होता रहता है। और मोस्ट प्रोमिनेंट इमोशन है जिससे उसका अफेक्शन होता है, वो है ग्रीफ। अगर आप डॉक्टर रॉजर मॉरिसन की किताब पढ़ेंगे, फिजिकल लेवल पे भी आप देखेंगे तो उन्होंने कई जगह पे फिजिकल बीमारियों के आगे लिखा है कि दिस कॉज्ड बाय ग्रीफ, इफ कॉज्ड बाय ग्रीफ। जैसे कि पेप्टिक अल्सर, अगर आप पढ़ेंगे रॉजर मॉरिसन की किताब में, स्टमक में जाके आप पढ़ेंगे कि पेप्टिक अल्सर, तो उसमें लिखा हुआ है कि पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय ग्रीफ। या फिर इंसोम्निया, इंसोम्निया कॉज्ड बाय ग्रीफ। तो ये जो ग्रीफ इसका पार्ट होता है ना, ये जो ग्रीफ का इसका इमोशन होता है, ये इतना प्रोमिनेंट है कि ये फिजिकल पे साइकी से सोमा तक इफेक्ट करता है। मेंटल से ये ओरिजिनेट होके आपके फिजिकलिटी तक पूरी बिगाड़ता है। लॉन्ग, बहुत टाइम से चलते चले आ रहा वाला ग्रीफ हो ना, तो 3 दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है आपकी स्टैफ। बहुत समय से कोई इमोशन है, बहुत समय से कोई ग्रीफ है, बहुत समय से कोई चीज है, चलती चली आ रही है, चलती चली आ रही है, और अब जाके उसको एक मेजर पैथोलॉजी हो गई है। और कॉजेशन क्या है? वही चीज वो जो बहुत दिनों से चलती चली आ रही थी। नाट्रम्योर उसमें आती है, जो कि अभी हमने पढ़ा। एक और दवाई आती है जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। अगर आप थर्ड ईयर में फॉस्फोरिक एसिड पढ़ेंगे तो आप लोग ये चीज भी उसमें पढ़िएगा कि फॉस्फोरिक एसिड भी एक ऐसी दवाई है जो कि बहुत ही लंबे समय से अगर कोई इमोशनली टॉर्मेंट होते चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है, धीमे 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 धीमे, आगे जाके अगर कोई पैथोलॉजी डेवलप होती है, तो फॉस्फोरिक एसिड इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर दैट। अब ये ग्रीफ जो हुआ, ये ग्रीफ के आ जाने, ये सेंसिटिविटी के आ जाने से की वजह से वो अपने आप को रिकग्नाइज कर लेता है कि मैं इतना सेंसिटिव हूं, इसलिए वो चाहता है कि ना ही वो हर्ट हो, ना ही वो किसी को हर्ट करे। नाट्रम म्योर पर्सनालिटी का एक मोटो होता है, नॉट टू गेट हर्ट एंड नॉट टू हर्ट एनीवन। क्योंकि वो सेंसिटिव, वो पता है वो किसी को हर्ट करेगा तो उस चीज के बारे में भी सोचता रहेगा कि मैंने इसको बहुत दुख पहुंचाया, मैंने इसको बहुत उल्टा बोल दिया, या मैंने इसको ये बहुत कर दिया। उसी चीज को बार बार सोचेगा, बार बार सोचेगा, बार बार सोचेगा। या फिर उसको कोई अगर कुछ ऐसा छोटी मोटी भी बात कह देता है तो उसको भी वो बार 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 अपनी साइकोलॉजी में सोचता रहेगा। इसी के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि पिछले सैड इवेंट को, पिछले किसी ऐसी ह्यूमिलिएशन वाले इवेंट को बार बार खुरेद के निकालना, उसी को पॉन्डर अपॉन करना और उसी को सोचना, और उसकी वजह से एक डिप्रेसिव स्टेट में रहना। इसी वजह से नैट्रम म्योर की पर्सनैलिटी एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बन जाती है, इंट्रोवर्जन के टुवर्ड लीड कर जाता है नैट्रम म्योर। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता है कि मैं इतना हर्ट हो रहा हूं बाहर समाज में जाने से, और अगर समाज में कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो कि देख के मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, तो आई विल रादर सिट इन माई होम देन टू गो आउट एंड सी दोज थिंग्स। इस वजह से ये एक इंट्रोवर्शन का सीड आ जाता है नाट्रम म्यूराटिकम के अंदर। लेकिन ये इंट्रोवर्ट होने के बाद, सबसे सेक्लूडेड होने के बाद, एक अकेलेपन में जाने के बाद भी, जो पुराने डिप्रेसिव इवेंट्स होंगे, जो पुराने ग्रीफ वाले इवेंट होंगे, उनको नर्चर करेगा, उनको पालेगा, उनको अपने अंदर बड़ा होने देगा, अपनी साइकी में बड़ा होने देगा कि हाँ, ये चीज मेरे साथ हुई थी, ये चीज मेरे साथ हुई थी, ये सब बहुत गलत हुई है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 61 साल की एक वुमेन जो कि अब ग्रैंडमदर बनने वाली है, शी इज स्टिल
regretting about the love that she did not get from her parents in her childhood. इस लेवल का नर्चरिंग करती है वो ग्रीफ की। और एक जो इफेक्ट आता है इसी से रिलेटेड जो थोड़ा अलग होता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल एक एकदम ही अलग पर्सोना होता है नैट्रम का, जो कि पैरेलली मिल सकता है आपको। अब आपने ये पढ़ लिया कि इंट्रोवर्ट होती है, तो जरूरी नहीं है आपको इंट्रोवर्ट सिचुएशन में ही मिलेगी नैट्रम म्यूरेटिकम। एक एकदम अलग सिचुएशन होती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरिकल। एकदम ओपन पर्सनैलिटी मिलेगी, एकदम हंसते हुए, जिन बातों पे नहीं भी हंसना चाहिए उन पे भी हंसेगी। जिन चीजों पे आपको नॉर्मली हंसी नहीं आएगी, उदास चीजों पे, जो सैड चीजें होती हैं, उस पे भी एक लाफ्टर आना, हंसते हंसते रो देना, लाफ्टर करते करते रो देना, ये भी एक नैट्रम म्यूरेटिकम की पर्सनैलिटी होती है। अब ये जो हिस्टेरिकल पर्सनैलिटी है, रॉजर मॉरिसन कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि नैट्रम म्यूरेटिकम आपको एकदम हिस्टेरिकली मिले या एकदम ही इंट्रोवर्ट मिले, कहीं ना कहीं एक बीच की पर्सनैलिटी मिलेगी, और नाइदर दोनों एक्सट्रीम्स में कभी नहीं मिलेगा नैट्रम म्यूरेटिकम। जब भी आप मटीरिया मेडिका में कोई साइक की किसी की पढ़ते हैं, किसी भी मेडिसिन की या कोई भी सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ते हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान दिया करिए कि ये एक्सट्रीम्स में कभी नहीं मिलता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरे सिम्टम्स एकदम डिट्टो जैसे आपकी मटीरिया में लिखे हैं वैसे ही मिल जाए। हो सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। हमें वो हिंट्स उठाने हैं, वो लाइफ सिचुएशन से वो चीजें उठानी है जो कि इसके टुवर्ड्स डिनोट कर रही हैं। अब यहां पर जो अब हम नेक्स्ट मंथ पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस यहां सबसे ज्यादा है, दैट इज केस टेकिंग। हर किसी के अंदर ये चीज होती है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई इमोशंस होते हैं, पर हर कोई आपको केस टेकिंग के दौरान उसको अच्छे से बताएगा नहीं, क्योंकि आपका ये काम होता है केस टेकिंग के दौरान, आपका ये स्किल होना चाहिए। जो हम बोलते हैं ना कि होम्योपैथी इज एन साइंस एंड आर्ट, ये जो आर्ट है ना, ये आर्ट सबसे ज्यादा अप्लाई होती है केस टेकिंग में। आपके अंदर क्या वो आर्ट है टू ब्रिंग आउट द सिम्टम्स दैट द पेशेंट पोजेसेस, जो उसके अंदर चीजें छुपी हुई हैं, क्या आपकी क्वेश्चनिंग ऐसी होगी कि वो आपको कंफर्टेबली बता सकता है? इसके लिए आपको साइकोलॉजी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई साइकोलॉजी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ होम्योपैथी। अगर आप साइकोलॉजी अच्छे से पढ़े होंगे, अगर आप पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे, अगर आपको पता है कि हाउ विल एन इंट्रोवर्ट रिएक्ट, अगर आपको पता है हाउ विल एन एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी रिएक्ट्स, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना जवाब, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा क्वेश्चनिंग कर दें या आप कुछ ऐसी चीज बोल दें जिससे कि एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी फिर आपसे खुले ही ना। और अगर वो नहीं खुला तो इसका मतलब आपकी सिमिलिमम जो आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। इसीलिए एज अ फिजिशियन हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि साइकी ऑफ अ मैन, इसके बारे में जानना, हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए पैरेलली, 4 साल हों अपने जो भी बीएचएमएस के हैं। हम लोग ने भी उतनी जल्दी ये चीज रिकॉग्नाइज नहीं करी थी, लेट रिकॉग्नाइज करी थी, पर आप लोग अभी सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, आप लोग के पास ये मौका है इस चीज को अर्ली रिकॉग्नाइज करके इसको अपने साथ पैरेलल चलाते रहें। और अगर चलाते रहेंगे तो आई विल गारंटी कि अगर आप 4th ईयर में या इंटर्नशिप में जाके जब केस लेंगे ना, तो आपको इस चीज का तब फायदा महसूस होगा जब आप पढ़ पाएंगे कि वो इंसान क्या कहना चाह रहा है या क्या कुछ ऐसी चीज है जो वो नहीं बताना चाह रहा है, जस्ट बाय हिज रिएक्शन और हर रिएक्शन। ये तो एक बात हो गई। अब हमने साइकी वाला पार्ट एनाटॉमी मेराटिका में पूरा पढ़ लिया। अब हम आते हैं उसके सोमैटिक पार्ट पे, उसके फिजिकल पार्ट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे आने से पहले एक बात आप जान लीजिए कि नैट्रम म्यूरेटिकम इज अ वेरी डीप एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी। नैट्रम म्यूरेटिकम एक अक्यूट दवाई नहीं है, नैट्रम म्यूरेटिकम एक क्रॉनिक एंटीसोरिक रेमेडी है। इसमें क्रॉनिक डिजीज में हनीमैन ने 1000 से भी ऊपर सिम्टम्स नैट्रम म्यूरेटिकम के लिखे हुए हैं, और हर एक सिम्टम को डिटेल में जाना इज इम्पॉसिबल फॉर अस। लेकिन हाँ, हम नैट्रम म्यूरेटिकम को फिजिकलिटी के बेसिस पे ऐसा पढ़ सकते हैं कि हमको मिले तो ये चीजें मिली तो हाँ नैट्रम म्यूर है श्योर। ये कुछ 3-4 सिम्टम मिले तो ये एकदम नैट्रम म्यूरेटिकम के टुवर्ड्स लीड कर रहे हैं, और हम उन्हीं चीजों पे इन क्लासेस में डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी आप अगर पढ़ते हैं तो आप प्रूविंग पढ़िए, उसमें 1000, 1500, 2000 अलग अलग तरीके के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं।
पर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे कीनोट्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जिनके मिलने से हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये इसी रेमेडी के टुवर्ड्स लीड कर रही है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी कीनोट्स होते हैं जो कि अपने आप सिर्फ एक रेमेडी में प्रेजेंट होते हैं, या 2 में या 3 में, और अपने आप वो फिल्टर आउट होती चली जाती हैं रेमेडीज, जब आपको वो 2-3 चीजें मिल जाती हैं। अगर आप एक 100 रेमेडी सोच रहे हैं शुरुआत करते समय केस में, और अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर हम नैट्रम म्योर में लेते हैं, तो आगे जाके हम पढ़ेंगे मैप्ड टंग। अगर आप मैप्ड टंग देखते हैं तो अपने आप आपका वो 100,000 1,500 रेमेडीज में से दिमाग नैरो डाउन हो जाता है। नैट्रम म्योरेटिकम हो सकती है, टेरेक्सिकम हो सकती है, और भी 1-2 रेमेडीज होती हैं मैप्ड टंग में। तो ये ऐसे कीनोट्स जब होते हैं ना, इसको पढ़ना, इसको समझना मटीरियल मेडिका के लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप इसको समझ लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं, तो अपने आप एक 1000 रेमेडी के ग्रुप से 4 या 5 रेमेडी के ग्रुप में लीड कर जाते हैं, एंड इट ब्रिंग्स यू मोर क्लोज टुवर्ड्स योर सिमिलिमम। अब सोमैटिक लेवल पे हम आते हैं नैट्रम म्योरेटिकम के। सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो फिजिकल लेवल पे आपको नैट्रम म्योरेटिकम की एक तरीके से पैथोलॉजी में दिखेंगे। The accompanying physical disorders of this state of mind can be brought under 3 principal headings. अब वो 3 चीजें क्या क्या हैं, किस तरीके से, किन तरीकों से फिजिकल लेवल पे नैट्रम म्योरेटिकम पेशेंट अफेक्टेड होता है। पहली चीज, रिड्यूस्ड एसिमिलेशन विद इंक्रीज्ड टिश्यू ब्रेकडाउन। असिमिलेशन नहीं हो रहा है, जो खा रहा है वो अंदर असिमिलेट नहीं हो रहा है, इनटेक हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, पर असिमिलेट नहीं हो रहा है, वो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, और टिश्यू ब्रेकडाउन साथ में चलता चला जा रहा है। इसी वजह से नैट्रम म्योरेटिकम पर्सनैलिटी में आप देखेंगे जो लिख के आते हैं सिम्टम, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, कैकेक्टिक, इमेसिएटेड, ये जितने भी सिम्टम लिख के आते हैं ना, ये यही कारण है उन सिम्टम का, कि रिड्यूस्ड एसिमिलेशन है विद इंक्रीज टिश्यू ब्रेकडाउन। आप रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, आपका टिश्यू ब्रेकडाउन हो रहा है, आपका फैट ब्रेकडाउन हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, आप वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, इनटेक सब चीज का कर रहे हैं, फैटनिंग चीजों का भी इनटेक ले रहे हैं, पर वो लग नहीं रहा है। और जब ये ना लगने वाली बात आती है ना, तो यहां पर बात आती है नैट्रम म्योरेटिकम की। अब दूसरी चीज, क्या चीज आपको मिल सकती है, डिरेंजमेंट ऑफ द ब्लड लाइफ। इसी ना असिमिलेट होने वाले, इसी वीक कैकेक्टिक पर्सन में अनीमिया मिलेगा, इसी में क्लोरोसिस टाइप के सिम्टम मिलेंगे, अनीमिक है, पेल है, वीक है। ये एक टोटल, अगर आप फिजिकलिटी में देखेंगे तो नैट्रम म्योरेटिकम कुछ ऐसा इमेजिन करिए कि एक वीक, इमेसिएटेड, अनीमिक गर्ल या बॉय, डिरेंजमेंट ऑफ एलिमिनेशन थ्रू किडनीज एंड स्किन एंड डिस्टर्ब लिक्विड बैलेंस। नैट्रम म्योरेटिकम की एक और पैथोलॉजी जो कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं क्योंकि ये एलिमिनेशन थ्रू किडनी और स्किन जो होता है ना हमारा, वो नहीं हो पाता नैट्रम म्योरेटिकम पेशेंट्स में ढंग तरीके से। और इसकी वजह से आप देखते हैं कि ड्रॉप्सी लाइक कंडीशन, जहां पर इसको एपिस से कंपेयर किया जाता है ड्रॉप्सिकल कंडीशन में, और इसी में गाउट, क्योंकि ये गाउट में जो सॉल्ट्स हैं, ये जो चीजें हैं जो बाहर निकलनी चाहिए, ये नहीं निकल पा रही है, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रही है, और ये एक्सक्रीट आउट नहीं होने के कारण ये जमा हो रही है बोन्स में, एंड दैट इज कॉजिंग गाउट। तो ऐसी कंडीशंस जो ड्रॉप्सी, गाउट, इन तरीके की जो चीजें प्रोड्यूस करती हैं, ये तीसरी टाइप की पैथोलॉजी होती है नैट्रम म्योरेटिकम की। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जरूरी नहीं है सब इसमें ही आ जाए, पर बेसिक जो मेजर सिम्टम्स ऑफ नैट्रम म्योर मिलेंगे वो आपको इन्हीं 3 चीजों में ज्यादातर मिलेंगे। अब आते हैं एक वर्ड पे, नैट्रम म्योर इनैनिशन। कोई बताएगा ये इनएनिशन किसको बोलते हैं? इस वर्ड से आप लोग कुछ समझते हैं इनएनिशन? कभी ये वर्ड सुना है? किस मटीरिया मेडिका में ये वर्ड यूज किया जाता है? अगर आप कभी डॉक्टर केंट की मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे, तो डॉक्टर केंट ने इनएनिशन वर्ड को एक पर्सनालिटी टाइप डिस्क्राइब करने के लिए बताया है, जैसे कि नैट्रम म्योर का इनएनिशन, कैलकेरिया कार्प का जो हम अगले महीने पढ़ने वाले हैं उसका इनएनिशन। डॉक्टर केंट का यहाँ पर बोलने का इनएनिशन से मतलब क्या है? As we all know that natrum patients have craving for salt,
नाट्रम पेशेंट्स को क्रेविंग फॉर सॉल्ट होती है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ सॉल्ट बोला जाता है। पर ये जितना भी सॉल्ट खा रहा है, जितनी भी सॉल्ट ले रहा है, ये एसिमिलेशन नहीं कर रही है अंदर, ये अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है इस सॉल्ट का। एक स्टारवेशन ऑफ सॉल्ट की, ये जो इनैनिशन है ना, स्टारवेशन, अंदर वो चीज आ रही है पर वो एसिमिलेट नहीं कर पा रही है, वो स्टार्व कर रहा है उस चीज के लिए। इसी तरीके से बोला जाता है, इसी चीज को कैलकेरिया काम में डॉक्टर केंट ने करा हुआ है कि बोन सॉल्ट इनैनिशन बोलते हैं ना, लाइम कैलकेरिया, जो हमारा कैल्शियम जो बोलते हैं हमारी बॉडी में बोन्स को करता है स्ट्रॉन्ग, वो लेता है वो चीजें जो उसकी बोन स्ट्रॉन्ग करेंगी, पर उसका असिमिलेशन नहीं हो रहा है, वो खा रहा है उन चीजों को कैलकेरिया का पेशेंट, फैट फ्लैबी सब है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं है अंदर से। यही डेफिशिएंसी को इनैनिशन कहा जाता है। And when we give natrum mure to a patient, we do not provide salt but cure the inner dysplasia so that its assimilation come back to normal. इसी में डॉक्टर केंट कहते हैं कि जब भी हम उसको नाट्रम म्योर एक पोटेंटाइज फॉर्म में दे रहे हैं या कैलकेरिया कार्ब एक पोटेंटाइज फॉर्म में दे रहे हैं, तो हम उसको क्रूड फॉर्म में सॉल्ट नहीं खिला रहे हैं या कैल्शियम का इंटेक नहीं दे रहे हैं। आप लोग देखते हैं कैल्शियम खा लो, कैल्शियम का भी कैल्शियम इंटेक करते रहो करते रहो करते रहो, फिर भी कैल्शियम की कमी बनी हुई है बॉडी में, जितना है जिंदगी भर बस कैल्शियम लेते रहो लेते रहो देते रहो। हम वो नहीं कर रहे हैं। इसी चीज को समझाने के लिए डॉक्टर केंट बोलते हैं, द ट्रीटमेंट इज नॉट एम एट द हाउस विद इन विच द इंडिविजुअल लिव्स। हम अपने बॉडीली स्ट्रक्चर को वो न्यूट्रिएंट्स एक्सटर्नली प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वी आर ट्रीटिंग द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। हम उस इंडिविजुअल को पोटेंटाइज फॉर्म में नाट्रम म्यूरेटिकम या कैलकेरिया कार्ब देके उसके इस इनर डिस्क्रेसिया को ठीक कर रहे हैं, जिससे वो बाहरी जो कैल्शियम न्यूट्रिएंट जो नेचुरल फॉर्म में होता है उसको असिमिलेट कर पाए, उसको अब्सॉर्ब कर पाए, ना कि एक्सटर्नली उसको सॉल्ट देना, ना कि एक्सटर्नली उसको कैल्शियम प्रोवाइड करना। उसकी ये कैल्शियम अब्सॉर्प्शन पावर को बढ़ाना, उसकी ये सॉल्ट की असिमिलेशन पावर को बढ़ाना, ये हम प्रोवाइड करते हैं अपनी होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा। इसीलिए यहां पर बोला गया है कि हम आउटर स्ट्रक्चर नहीं ठीक कर रहे हैं, हम इनर मैन को ठीक कर रहे हैं। ये है हमारे तरीका ट्रीटमेंट का। When we see Dr. Boger's synoptic key, there in sphere of action he puts nutrition at the top, which he mentions brain blood. अब जब भी आप बोगर साइनोप्टिक कीनोट खोलेंगे ना, ये क्यों यहां पर मैंने मेंशन किया है, क्योंकि आप इस चीज को समझिए कि किसी भी दवाई का एक एंट्री पॉइंट क्या होता है। किसी भी दवाई को जब आप पढ़ने जा रहे हैं, उसकी एक टोटलिटी में समझिए कि अच्छा ये नाट्रम म्यूरेटिकम पेशेंट है, ये जो थिन इमैसिएटेड है ना, ये जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि ईट्स वेल पर फिर भी नहीं, इसको असिमिलेशन की दिक्कत हो रही है, ये एक्सेसिव खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छे से सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, पर असिमिलेट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए जब आप स्पीयर ऑफ एक्शन बोगर साइनोप्टिक कीनोट में कभी भी अगर आपको जानना हो ना कि ये रेमेडी कौन सा स्पीयर ऑफ एक्शन में सबसे अच्छा काम करती है, कौन सा स्पीयर ऑफ एक्शन है सबसे ज्यादा जहां पर इसकी पैथोलॉजी मिलेगी, तो आप बोगर साइनोप्टिक कीनोट का स्पीयर ऑफ एक्शन पढ़िए। उसमें सबसे पहले बोगस ने लिखा है, डॉक्टर बोगर ने, न्यूट्रिशन, ब्लड का, मसल का, ब्रेन का, हर जगह का न्यूट्रिशन खराब हो रहा है नाट्रम में। और यहीं पर जब आपका पेशेंट आ रहा है कि अच्छे से खा रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर शरीर पे नहीं लगता है, सॉल्ट बहुत पसंद है, और आपका मैप्ड टंग हो सकता है मिल रही है, एक्सेसिव थर्स्ट मिल रही है, ये सब चीजें जब मैच कर रही है ना, तो अपने आप दिमाग जाना चाहिए नाट्रम म्यूरेटिकम पे। सामने देखो पेशेंट को, पतला है, थिन है, इमैसिएटेड है, स्पेशली अराउंड द नेक इमैसिएटेड है, गला ऐसा लग रहा है एकदम सूखा जा रहा है, और नीचे जैसे जैसे बॉडी जाएगी वो थोड़ी मोटी होती जाएगी बटक्स और थाइस के पास में, मोर लाइक अ लाइकोपोडियम पेशेंट, वहां भी कंपैरिजन होता है इसका। तो ये अपने आप आपका दिमाग चलना चाहिए देख के कि अच्छा ये नाट्रम म्यूर लाइको तो नहीं है, एंड डिफ्रेंशिएट करते जाओ, ये पॉइंट्स नोट करते करते, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई वो नहीं होता, दिक्कत नहीं होती अगर आप एक माइंड में जो तो मेडिसिन आ रही है वो लिखते चले जा रहे हैं उसके दौरान, केस टेकिंग के दौरान, फिर बाद में जाके उस पर पॉन्डर अपॉन करिए कि अच्छा ये क्यों नहीं होगी या ये क्यों नहीं होगी, एलिमिनेट करिए। और एलिमिनेट कैसे करेंगे? एलिमिनेट ऐसे करेंगे कि जो भी और सिम्टम मिलेंगे फिजिकल जर्नल्स में, एक टोटलिटी में कंकॉमिटेंट सिम्टम जो भी आपको मिलेगा, उसको लेते लेते बाकी चीजें एलिमिनेट करते चले जाइए और सिमिलिमम पे अराइव हुई। अब ये पॉइंट्स टू रिकॉग्नाइज नाट्रम म्यूर क्या है? फिर मैंने आपसे कहा था कि एलन कीनोट्स की पहली कुछ लाइंस, किसी भी रेमेडी को रिकॉग्नाइज करना हो फिजिकली,
तो एलन कीनोट्स की पहली कुछ लाइंस को बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। इसमें एलन कीनोट्स में क्या बोल रहे हैं? फॉर द अनीमिक एंड कैकेक्टिक, पहली चीज हमने क्या बोली थी? 3 पॉइंट जो पढ़े थे। कैकेक्टिक क्यों होगा? एसिमिलेशन नहीं हो रहा है। अनीमिक ब्लड डिरेंजमेंट है। अब ये न्यूट्रिशन में यहां पर आप देखो, इस चीज को समझो कि बोगर कितना ब्यूटीफुली मेंशन करता है इन चीजों को। अगर आपका वो दिमाग है, अगर आपका वो परसेप्शन है टू परसीव दिस, बोगर ने न्यूट्रिशन में साफ साफ लिख दिया ब्लड, कि वो ब्लड का भी न्यूट्रिशन खराब है, वो अनीमिक है, वो मसल्स का भी खराब है, वो कैकेक्टिक है। ये अपने आप रिलेट कर रहा है आपकी पूरी पैथोलॉजी से बोगर, कुछ शब्द लिख के। फॉर द अनीमिक एंड कैकेक्टिक वेदर, अब ये अनीमिया है, ये आपका कैकेक्टिक कंडीशन है, अब कॉज क्या है? किन किन वजहों से ये अनीमिया या कैकेक्सिया आपको मिलेगा, ये इमेसिएशन आपको मिलेगा? फिर एलन मेंशन करता है वेदर फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। अब सीधे लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से आपके पास पेशेंट आया, हेमरेजिक था, बहुत दिनों से उसको हेमरेज हो रहा है, मेंसेस बहुत एक्सट्रीम प्रोफ्यूज मेंसेस हो रहे हैं, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। सेमिनल फ्लूइड्स, मास्टरबेशन की बहुत आदत है, एक्सेसिव मास्टरबेशन की आदत है, लॉस ऑफ सेमिनल फ्लूइड्स। इस तरीके की कंडीशन मिल रही है और आपको क्या मिल रहा है? पेशेंट इज अनीमिक। आपको क्या मिल रहा है? पेशेंट इज थिन, पेशेंट एकदम वीक है। तो दिमाग दौड़ाओ, अनीमिया है, वीक है, इमेसिएटेड है दिखने में, थिन है दिखने में। क्यों है? कारण क्या था? एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड है। तुरंत दिमाग जाएगा नेट्रम भी हो सकती है, चाइना भी हो सकती है। चाइना में भी आप पढ़ते हो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, तो कंपेयर करो कि चाइना क्यों नहीं होगी, नेट्रम म्योर क्यों नहीं होगी। और कोई रेमेडी भी होती है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स में, तो वो क्यों नहीं होंगी? प्रोफ्यूज मेंसेस, सेमिनल लॉसेस और मेंटल अफेक्शन। अब यही देखिए यहां पर बात आती है कि कैसे एक फिजिकल लेवल पे भी आपके जो चीजें होती हैं वो अफेक्ट करती हैं, और मेंटल लेवल पे भी जो चीजें होती है वो अफेक्ट करती हैं। कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड से, मेंसेस से, सेमिनल लॉसेस से या और किसी तरीके के लॉस से हो रहा है, पर मेंटल अफेक्शंस की वजह से भी अनीमिया या कैकेक्सिया हो रहा है। वो प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ की जो हम बात कर रहे हैं मेंटल लेवल पे, वो प्रोलॉन्ग ग्रीफ चलती चली आ रही है, जिसकी वजह से आज शी इज एनीमिक या ही इज एनीमिक, कैकेक्टिक, इमेसिएटेड, बिकॉज ये जो ग्रीफ है ये दिमाग में बसी हुई है, ये नहीं निकल रही। यही है वो मेंटल अफेक्शंस। ग्रेट इमेसिएशन, लूजिंग फ्लैश व्हाइल लिविंग वेल। इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेसिएशन हम यहां पर उसको नहीं लेंगे नैट्रम म्योर के केस में कि मैं कुछ खाता नहीं हूं और कुछ नहीं, भूख लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एकदम मन नहीं करता खाने का और मैं पतला हो रहा हूं। ये वाला इमेसिएशन नैट्रम म्योरेटिकम नहीं होगा। नैट्रम म्योरेटिकम वो है कि जो सारी चीजें खा रहा है, he is living well, he is taking all the essential nutrients, he is taking all the essential fattening agents, but still the emaciation is persisting, but still the cachectic condition is persisting, वो थिन वैसा का वैसा बना हुआ है। इसको कहते हैं हम नैट्रम म्योरेटिकम। ऐसी ही कंडीशन आपको मिलेगी एब्रोटेनम में, आयोडम में, ऐसी ही कंडीशन आपको मिलेगी ट्यूबरकुलाइनम में। अब थ्रोट एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन इमेसिएट्स रैपिडली ड्यूरिंग समर कंप्लेंट्स। अब इसके इमेशन में एक और चीज जो ब्रॉडली जो कैटेगराइज करती है वो ये है कि अब फिजिकल लेवल पे आप नैट्रम म्योरेटिकम पेशेंट को देख रहे हैं, थिन है, आपने समझ लिया। अब थिन कहां से होगा? ये जो थ्रोट का पोर्शन है, एक्सटर्नल थ्रोट, ये जो नेक का पोर्शन है, ये जो मेजर इमेसिएशन होगा यहां होगा। इसी में अगर आप एब्रोटेनम एलन कीनोट से पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा होगा स्किन हैंग्स डाउन नेक की, यही आपको सैनिकुला में भी मिलेगा। तो जब ऐसा कोई इंसान आए तो फिर थिंक ऑफ नैट्रम म्योरेटिकम और these other remedies which are mentioned in its relationship and narrow down those remedies according to the totality. Great liability to take cold, चिली, बहुत ज्यादा लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड, जल्दी बार बार सर्दी लग जाना, कैलकेरिया, कालिकाब, इन रेमेडीज में भी आपको पता है कैलकेरिया इज वेरी चिली, कालिकाब इज वेरी चिली, तुरंत लग जाना सर्दी, तुरंत लग जाना, कुछ थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ तुरंत सर्दी लग जाना। पर इसका एक बहुत पेक्यूलियर चीज है कि ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड है,
पर इसका एम्ब्लोरेशन ओपन एयर में है और इसका एग्रेवेशन हीट से है। ये बहुत पेक्यूलियर चीज है जो नाट्रम न्यूरेटिकम में मिलेगी। बहुत जल्दी कोल्ड पकड़ लेगा, पर एग्रेवेशन किससे है? गर्मी से, हीट से। एम्ब्लोरेशन किससे? ओपन एयर से। अब इसकी स्किन पे आते हैं हम लोग कि स्किन की जब बात होती है यहाँ पर कि स्किन इसकी कैसी होगी नाट्रम न्यूरेटिकम पेशेंट की, तो जब भी हम स्किन की बात करते हैं नाट्रम न्यूरेटिकम पेशेंट में, तो एक शाइनी पेल वैक्सी काइंड ऑफ लुक होगा। वही चीज समझिए, रिटेंशन वाली चीज समझिए। जो ऑयल्स हैं, जितने भी स्किन के सेबेशियस जो ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, सब रिटेन हो रहा है और एक ऑयली वैक्सी काइंड ऑफ लुक दे रहा है। अनीमिक है, इस वजह से पेल भी है, एक ग्रेइश पेल अनीमिक टाइप ऑफ येलोविश टेंट टाइप ऑफ लुक आता है नाट्रम न्यूरेटिकम पेशेंट का, एज इफ ग्रीस्ड, क्योंकि वो सारा रिटेन हो रहा है चेहरे पे। बहुत ऑयली स्किन होती है ना जिसकी, जो रिटेन हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है, ऐसे छुओ तो ऐसा लग रहा है पूरा चिपचिपा चिपचिपा। इस तरीके की होगी नाट्रम न्यूरेटिकम पेशेंट की। नर्वस इकोनॉमी इन अ स्टेट ऑफ फ्रेट एंड इरिटेशन, बहुत ही नर्वस काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। नर्वस इन व्हाट सेंस? यहाँ नर्वस एक मेंटल लेवल वाला नर्वस कम, और एक सोमैटिक लेवल पे नर्वसनेस कैसे आपको दिखेगी कि छोटी आवाज होने पे इरिटेट हो जाना, एकदम से इरिटेट हो जाना। नॉइज, स्लैमिंग ऑफ डोर, रिंगिंग ऑफ बेल, फायरिंग ऑफ पिस्टल, म्यूजिक, एवरीथिंग एग्रवेट्स हर कंप्लेंट और हिज कंप्लेंट। अब इसी में एग्रवेशन फ्रॉम हीट जो हमने मेंशन किया था, एक टैलिटी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि रेकग्नाइज कैसे करोगे। एक पेशेंट बहुत आया आपके पास कि हाँ बहुत जल्दी कोल्ड कफ हो जाता है, पतला है, नेक के अराउंड ज्यादा इमेसिएशन है, कैक्टिक है, अनीमिक है, वैक्सी लुक चेहरे पे दिख रहा है, नर्वस है, अगर दरवाजा बंद होता है या ये नॉइज आती है, कुछ भी होता है, तुरंत इरिटेट हो जाना इस चीज पे। हीट से एग्रेवेशन है, ओपन एयर से एम्ब्लोरेशन है, और द नेक इज लॉन्ग एंड थिन बट ऑफन द बटेक्स एंड थाइज आर हेवी लाइक लाइकोपोडियम। ऐसा कुछ आपको मिले तो आपका दिमाग नाट्रम न्यूरेटिकम के टुवर्ड जरूर जाना चाहिए। इसी चीज को डॉक्टर एनएम चौधरी ने अपनी मटीरिया मेडिका में बहुत अच्छे से एक पैराग्राफ में डिफाइन करा हुआ है। एक समअप है पूरा जो हमने पढ़ा उसका, वो क्या कि द पेशेंट ईटिंग वेल एंड पार्टेकिंग ऑफ एवरीथिंग न्यूट्रिशियस एंड फैटनिंग बट स्टिल लूजिंग फ्लैश ऑल द टाइम। Anemia, weariness, and complete prostration manifest themselves, and our patient gradually becomes powerless, prostrated, and bedridden. The skin become flaccid. Anasarca accumulation of serum, ये देखिए वही retention का, dropsy anasarca accumulation of serum in areolar tissue, puffiness amounting at times to complete dropsy and enlargement of varicose vein in different part of the body are natural consequences that follow in the wake of the downward progress of our इल फेटेड पेशेंट। जैसे जैसे एक नाट्रम न्यूरेटिकम की बीमारी बढ़ती चली जाएगी ना, कुछ इस तरीके का पर्सनैलिटी आपको दिखेगी नाट्रम न्यूरेटिकम की, कुछ ये दिक्कतें दिखेंगी आपको नाट्रम न्यूरेटिकम में। डॉक्टर सीएम बोगर इसी चीज को सिंपली कहते हैं थिन। पहली लाइन है इनकी मटीरिया मेडिका में नाट्रम न्यूरेटिकम की, थिन, थर्स्टी, होपलेस एंड पुअरली नरिश्ड। सिंपल, जितना हमने पढ़ा यही बोगर की खासियत है, यही बोगर के जेम्स पॉइंट है। अब ये आप कब समझोगे? जब आपने ये बैकग्राउंड पढ़ा होगा तो, कि ये थिन, पतला एकदम, क्यों? अब वो आपने बैकग्राउंड में पढ़ा है। थर्स्ट की मैंने बताया, थर्स्ट इसकी अनक्वेंचेबल काइंड ऑफ थर्स्ट होती है नाट्रम न्यूरेटिकम की। यही होपलेस, कि अब कुछ नहीं होगा, एक डिस्पेयरिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो जाती है, सुसाइड के टुवर्ड्स भी सोचने लगती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके। और पुअरली नरिश है, ये आपने ये पढ़ा है। Peculiarity of thirst जो हम बात कर रहे हैं, they drink enormous quantity of water. If they are offered a glass of water, they will invariably drain it dry. एक ग्लास पानी अगर नाट्रम न्यूरेटिकम पेशेंट को देंगे तो वो पूरा खत्म कर देगा, और हो सकता है दोबारा पूरा ग्लास मांगे और फिर खत्म कर दे। अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है। If it is a thirst that is constantly on them and no amount of drink quenches it. अब थर्स्ट की बात हुई है तो थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे कंटिन्यू करते हैं। अनीमिया। अब यही हमने पढ़ा कि अनीमिया के कारण अब और रेमेडी भी आपको सोचनी है साथ में
ये मत सोचिए कि नाट्रम मेराटिकम है तो नाट्रम मेराटिकम। एक चीज याद रखिए, ये बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स ने कहा हुआ है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप दे रखी है बहुत सारे लोगों ने, जो कि एक ही चीज कहती है, ऑलवेज स्टडी मटीरियल इन अ कंपैरेटिव वे। ये सिम्टम नैट्रम में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब फर्क करो कि अच्छा नहीं, नैट्रम में तो देखो थर्स्ट अनक्वेंचेबल होगी, पल्सिटिला में अगर ये होगा तो देखो थर्स्टलेस होगा, एपिस इज थर्स्टलेस। नैट्रम म्योर से एपिस का बहुत रिलेशन है, पर एपिस इज थर्स्टलेस एंड नैट्रम म्योर इज अनक्वेंचेबल थर्स्ट। डिफरेंशिएट हो गई। सेम विद पल्सिटिला, पल्सिटिला कॉन्सोलेशन एम्लोरेशन, नैट्रम म्योर कॉन्सोलेशन एग्रेवेशन, डिफरेंशिएट हो गई। ये तरीका रखो अपनी पढ़ाई का। इसी में अनीमिया जो कॉज हो रहा है लॉस ऑफ फ्लूइड से, चाइना भी है, काली काप भी है, डिफरेंशिएट करो। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज पल्सिटिला में भी मिलती है, अब वही चीज आ जाएगी, कॉन्सोलेशन एम्बुलेशन, कॉन्सोलेशन एग्रीवेशन, थर्स्टलेस, थर्स्टी। लॉस ऑफ सीमेन, फॉस्फोरिक एसिड में बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। लॉस ऑफ सीमेन की वजह से ये ऐसा पर्सनालिटी मिलना, एक्सेसिव मास्टरबेशन की हैबिट हो, तो बहुत प्रोमिनेंट दवाई है फॉस्फोरिक एसिड। और आज आपको ये चीज में एक टिप भी दे रहा हूं, जो कि मैंने अपने गुरु डॉक्टर राशिद अख्तर सर से सीखी है, जो कि आपको एक बुक है जिसका नाम है डॉक्टर रिचर्ड ह्यूजेस फार्माकोडायनामिक्स। इस मटीरियल को आप पढ़ेंगे। फॉस्फोरिक एसिड अगर लॉस ऑफ सीमेन वाला केस है, एक्सेसिव मास्टरबेशन का केस है, तो अगर फॉस्फोरिक एसिड को आप 18C पोटेंसी में देते हैं, ये स्पेसिफिक पोटेंसी 18C, तो इट एक्ट्स मिराकुलसली। मैं अपने सामने, आई विल take vouch that I have seen more than 5 to 6 cases of phosphoric acid 18C which have been cured in front of me during my clinic time. तो ये चीज आप टिकटे पे आप नोट करके जरूर रख लीजिएगा। इसको अगर आपको पढ़ना है, इसी बेसिस पे अगर आप रिचर्ड ह्यूजेस फार्माकोडायनामिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये चीजें मिलेंगी आपको स्पेसिफिक पोटेंसी पे, जिसमें वो बहुत ज्यादा प्रूवन करी गई थी। उसमें वो बहुत अच्छा काम बताते हैं कुछ स्लो पोटेंसीज का, उसमें आप इस चीजों को पढ़िए, 6, 12, 18C, 500, सोरानम 500, ऐसी बहुत सारी पोटेंसीज हैं जिसके बारे में हमने भी सर से सीखा, पर फिर वो हमें स्टॉलवर्ड्स की बुक में भी उसका रेफरेंस मिला। ग्रीफ और अदर मेंटल डिजीजेस, ये भी एक कॉज हो सकता है अनीमिया का। अब अनीमिक केसेस में डॉक्टर ईवी नैश अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं। वो बोलते हैं कि अनीमिया जो है नैट्रम का, we may in addition to general paleness have emaciation notwithstanding the patient eats well। वही चीज वो बोल रहे हैं, सिम्टम सिंड्रोम बना रहे हैं एक तरीके से। अनीमिया खा रहा है पर लग नहीं रहा है, दो मिल गए, टिक टिक नैट्रम्योर हो रहा है, notwithstanding the patient, और फिर सीवियर अटैक्स ऑफ थ्रॉबिंग हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक्सक्यूज मी, सीवियर अटैक ऑफ थ्रॉबिंग हेडेक, तीसरा सिंड्रोम मिल गया, सिम्टम मिल गया, क्या? थ्रॉबिंग हेडेक भी मिल रहा है। अब बेलाडोना भी सोच सकते हो, पर बेलाडोना में क्या डिफरेंस होगा? थ्रॉबिंग हेडेक वहां पर भी है, पेलनेस वहां नहीं होगी। बेलाडोना में रेडनेस होगी, लाल, गरम, हीट, ये मिलेगा बेलाडोना में थ्रॉबिंग हेडेक के साथ। डिफरेंशिएट करो। Severe attacks of throbbing headache, shortness of breath, especially on going upstairs or other physical exertion, scanty menses, more or less constipation, and great depression of spirits. There is almost always in this anemic cases a great deal of fluttering palpitation. अब ये थ्रॉबिंग ऑफ हेडेक जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो इसके साथ साथ ये फ्लटरिंग ऑफ हार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है नैट्रम म्यूराटिकम की। अगर आप क्लार्क मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे तो इसमें आप पढ़ेंगे कि नैट्रम म्यूराटिकम में जो थ्रॉबिंग सेंसेशन हेड में है, वैसे ही फ्लटरिंग सेंसेशन हार्ट में। और एक केस भी डॉक्टर क्लार्क बताते हैं जहां पर उन्होंने इस चीज से नैट्रम म्यूराटिकम देकर ठीक किया है पेशेंट को। I have held, यहाँ इबिनाज भी कहते हैं, I have held many such cases with this remedy, high in single doses, only repeating when improvement lagged। अब ये एक बहुत पेक्यूलियर चीज मैं आपको इस समय पे ये बात पे हम बता दूं, कभी भी आप नैट्रम म्यूराटिकम पढ़ के देखिएगा सारी मटीरिया मेडिका से, एक बहुत कॉमन चीज मिलेगी आपको सारी मटीरिया मेडिका और सारी स्टॉलवर्ड्स की बातों में। सब कहते हैं नैट्रम म्यूराटिकम के लिए कि इट वर्क्स ग्रेटली विद हाई पोटेंसी। डॉक्टर केंट कहते हैं, डॉक्टर केंट तो एक एडवोकेट भी थे हाई पोटेंसी के, तो उनकी बात को अगर देखा जाए तो ही वाज एन एडवोकेट ऑफ हाई पोटेंसी। पर रिचर्ड ह्यूजेस फार्माकोडायनामिक्स, जो कि अपनी किताब में लो पोटेंसीज को डिनोट करते हैं, लो पोटेंसीज की बढ़ाई करते हैं,
उन्होंने तक ये चीज मेंशन करी हुई है किसी ऑथर का नाम देते हुए कि इट वर्क्स बेस्ट विद हाई पोटेंसी। क्लार्क में भी ये मेंशन्ड है कि इट वर्क्स बेस्ट विद हाई पोटेंसी, और भी स्टॉलवर्ट्स की किताबों में ये लिखा हुआ है कि नाट्रम म्यूरेटिकम वर्क्स बेस्ट विद हाई पोटेंसीज। तो इस चीज को भी अपने दिमाग में रखिएगा। अब बात आती है कोराइजा की। नाट्रम म्यूरेटिकम का कोराइजा बहुत पेक्यूलियर होता है। उसके 2-3 पेक्यूलैरिटी ऐसी हैं जिससे आपको अपने आप तुरंत दिमाग में नाट्रम म्यूरेटिकम आ जानी चाहिए। उसमें से एक पेक्यूलैरिटी है नाट्रम म्यूरेटिकम के कोराइजा की, कोराइजा होते होते या खांसी छींक आते आते आंखों में पानी आ जाना, टीयर्स इन द आई ड्यूरिंग कफिंग ड्यूरिंग कोल्ड। या फिर जो म्यूकस आप निकाल रहे हो वो म्यूकस का एग वाइट टाइप का म्यूकस होना, एक ग्लूई टाइप का, एक वाइट थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, ग्लूई हो सकता है, एग वाइट टाइप का म्यूकस आना। ये दो बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कोराइजा के नाट्रम म्यूरेटिकम के। और ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस में नाट्रम म्यूरेटिकम इज यूज्ड चिफली इन सॉल्यूशन एज अ douche और स्प्रे इन नेजल एंड अदर कैटार्स। स्प्रे की तरह यूज करा जाता था, नाक में डाला जाता था कैटार से ठीक करने के लिए। इसी चीज को हमने अपने एटेन्यूएशन में करके अपने तरीके से यूज किया। It acts on the mucous membrane of a body and it causes a kind of catarrhal inflammation leading to a hypersecretion of mucus. Catarrhal inflammation कराता है और एक हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस कराएगा, म्यूकस पूरा बन जाएगा नाक में, गले में, थ्रोट में, और hence it becomes a good remedy in fluent coryza. ड्राई कोराइजा में उतना अच्छा काम नहीं है, लेकिन फ्लुएंट कोराइजा में बहुत अच्छा काम है नाट्रम म्यूरेटिकम। अब यहीं पर ड्राई कोराइजा की बात आती है तो हम ब्राइनिया सोच सकते हैं, ड्राई कफिंग, ड्राई एकदम रैटलिंग टाइप का हो गया, और भी अर्जेंटम वगैरह भी सोच सकते हैं। तो और क्या चीजें हैं? बिकम अ गुड रेमेडी इन फ्लुएंट कोराइजा ऑल्टरनेटिंग विद अटैक्स ऑफ स्नीजिंग। अब ये अटैक्स ऑफ स्नीजिंग, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अटैक्स ऑफ स्नीजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नाट्रम म्यूरेटिकम। लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, फ्रीक्वेंट हॉकिंग ऑफ म्यूकस फ्रॉम द थ्रोट। अब ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस हो रहा है तो बार बार गले से निकालने की कोशिश करेगा उस म्यूकस को। सेंसेशन ऑफ प्लग इन द थ्रोट कॉजिंग चोकिंग, रेडनेस ऑफ टॉन्सिल, इलोंगेशन ऑफ यूवुला। ये एक ऐसा चीज है जो केस टेकिंग में मैंने सीखी थी, जो कि मैंने कभी पढ़ी नहीं थी किसी भी जगह पे, पर बाद में जाके मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि ये इसमें नाट्रम म्यूरेटिकम में ये चीज लिखी, और भी एक दो दवाइयों में लिखी हुई है। अब यूवुला जो होता है वो इलोंगेटेड मिलेगा। ये जब आप किसी का गला खराब होता है, कोई ऐसा थ्रोट परेशानी का पेशेंट आता है, आप टॉर्च मार के देखते हो ना, गले में कुछ टॉन्सिल्स में तो नहीं है, टॉन्सिल्स एंड तो नहीं है, कोई पैचेस तो नहीं है, रेड इंसुलर पैचेस तो नहीं हो रहे हैं, टंग कैसी है, तब आप देखेंगे कि एक अजीब सी इलोंगेटेड काइंड ऑफ यूविला होगी उस पेशेंट की, और ये अपने आप में एक इंडिकेशन होता है नाट्रम म्यूरेटिकम का। डॉक्टर जीएच क्लार्क कहते हैं एक्सेसिव, अब देखिए ये अक्यूट कोल्ड में जो सर्दी है ना, अब जैसे सर्दी आ रही है या सर्दी किसी को लगती है, अक्यूट कंडीशन में कोल्ड का कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो नाट्रम म्यूरेटिकम हम इतना क्रॉनिक बोलते हैं, वेरी डीप एक्टिंग, वेरी लॉन्ग एक्टिंग क्रॉनिक है, पर देखिए यहाँ अक्यूट कोल्ड में कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इस नाट्रम म्यूरेटिकम को फॉर कोल्ड कफ। इसको आप देखिए, एक्सेसिव फ्लुएंट कोराइजा विच मच स्नीजिंग, स्नीजिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सोर नोज स्पेशली द लेफ्ट विंग, कोल्ड सोर्स ऑन लिप्स एंड नोज, ये भी अपने आप में नाट्रम म्यूरेटिकम का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। नोज पे या लिप्स पे किनारों पे इरप्शंस हो जाना फीवर के दौरान, कोल्ड के दौरान, एक फीवर ब्लिस्टर्स में अपने आप नाट्रम म्यूरेटिकम यूज करी जाती है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर फीवर ब्लिस्टर्स या ये कोराइजा के दौरान ब्लिस्टर्स हो जाना या दाने हो जाना, नाट्रम म्यूरेटिकम दिखाता है अपने आप में। Loss of smell and taste are indications which I have verified repeatedly in acute colds and tendency to them. ये बार बार ये सिम्टम जीएच क्लार्क बोल रहे हैं कि मैंने रेपिटेडली इसको वेरीफाई किया अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो आप अपने आप समझ जाइए इन सिम्टम्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। डॉक्टर जीएच क्लार्क कहते हैं विद द कोराइजा देयर इज कोपियस लैक्राइमेशन, टीयर्स की जो हमने प्रोमिनेंट बात करी थी, पेक्यूलियर बात करी थी। नाट्रम म्यूर इज इंडिकेटेड बाय टीयर्स। बर्नेट का वूपिंग कफ में जब बर्नेट देते थे तो वो कीनोट मानते थे नाट्रम म्यूरेटिकम का, क्या, फ्लो ऑफ टीयर्स विद कफ। ये नाट्रम म्यूरेटिकम का बर्नेट का कीनोट है फॉर वूपिंग कफ के लिए जब उन्होंने यूज किया। ये होम्योपैथिक वीकली 179 पेज नंबर पे आपको मिलेगा, ये पहले पब्लिश होती थी, एक वीकली पब्लिकेशन थी जिसमें अलग अलग ऑथर्स बोलते थे या लिखते थे।
अब डॉक्टर बोरिक मटीरिया मेडिका में हमने पढ़ा है कि इटैलिक्स का इंपॉर्टेंस कितना है। हम ये पढ़ते हैं ना कि इटैलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोरिक के, इतनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए कि बोरिक ने कितना अलग से ये पॉइंट लिखा हुआ है, इनफैलिएबल फॉर स्टॉपिंग अ कोल्ड कमेंसिंग विद स्नीजिंग, यूज 38 पोटेंसी। बोरिक कह रहे हैं कि इनफैलिएबल है, कभी फेल नहीं करेगी। अगर छींकों के साथ कोराइजा चालू हो रहा है तो नाट्रम म्यूरेटिकम 30 पोटेंसी में इनफैलिएबल है, इट विल नेवर डिसअपॉइंट यू, इट इज इम्पॉसिबल फॉर इट टू फेल। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है बोरिक का, और इसको आप यूज करके अपने क्लिनिक्स में देख सकते हैं फॉर अक्यूट कोल्ड इफ इट इज कमेंसिंग विद स्नीजिंग। लैक्रिमेशन, टीयर्स स्ट्रीम डाउन द फेस व्हेन ही कफ्स, यूफरेशिया में भी होता है, स्टैफ में भी होता है। अब ये आप ध्यान रखिए कि स्टैफ में भी यॉर्निंग के दौरान पे, कफिंग के दौरान पे लैक्रिमेशन होना एक कॉमन है। अब फर्क कैसे करेंगे, इसका एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैफ एंड नाइट्रोम्योर। बहुत ही सिमिलर पर्सनालिटी है स्टैफ और नाइट्रोम्योर की। अब आया कैरेक्टरिस्टिक डिस्चार्ज, जो हमने कोराइजा में एक बार डिस्कस किया था, वाटरी और थिक व्हाइटिश ग्लूई डिस्चार्ज लाइक व्हाइट ऑफ एन एग। अब ये यहाँ पर सिर्फ कोराइजा के नहीं, ये एक जनरल सिम्टम है नाइट्रोम्योर का। उसके कोराइजा में भी यही डिस्चार्ज होगा, उसकी आई से अगर कोई ऑप्थेल्मिया वाली कंडीशन है, कुछ ऐसी कंडीशन है, आई से भी इस तरीके के डिस्चार्ज होंगे, ईयर से भी इस तरीके के डिस्चार्ज होंगे, लुकोरिया में भी उसको इसी तरीके का डिस्चार्ज होगा, और इवन गुनोरिया में, जिसको सेकेंडरी गुनोरिया के कुछ केसेस में नाइट्रम म्यूरेटिकम यूज करी जाती है, उसमें भी यही तरीके का डिस्चार्ज होगा। तो जब भी आपको एक ग्लूई, थिक या थिन व्हाइटिश लाइक एग ऑफ व्हाइट की तरह डिस्चार्ज दिखे कहीं से भी, तो आप नाइट्रम म्यूरेटिकम की ओर जरूर सोचें, बशर्ते टोटलिटी मैच करती हो। अब यहां पर नाइट्रम म्यूरेटिकम का एक सिम्टम जो है जिसको हीपर के लिए बहुत कीनोट माना जाता है, ये फिश बोन सेंसेशन इन द थ्रोट। ऐसा लग रहा है कुछ अटका हुआ है थ्रोट में, और कोराइजा के दौरान ये परेशानी बनी पड़ रही है। हीपर को तो माना ही जाता है अपने आप में बहुत प्रोमिनेंट इस सिम्टम के लिए, पर नाइट्रम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, अल्यूमिना और नाइट्रिक एसिड सब में ही ये सिम्टम इक्वली मिलता है। बशर्ते फर्क क्या क्या करेंगे आप। हीपर में टॉन्सिल स्वोलन होंगे, पर्पल होंगे, सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट ड्रॉट, सबसे चिली माना जाता है हीपर हमारी मटीरिया मेडिका में। एक ऐसा चिली कि मैं यहां बैठा हूं, दूसरे कमरे का दरवाजा खुलेगा तो मुझे ठंडक लग जाएगी, इस तरीके का चिली, ये चीज मिल रही हो, टॉन्सिल स्वोलन हो, पर्पलिश हो, और स्लाइटेस्ट इंप्रेशन भी 10 टाइम एम्पलीफाइड है अगर उसकी ठंडी को लेके। साइकिक चिल बोलते हैं इसको, कि इतना ठंडा है कि एक्चुअल में हवा नहीं आ रही है लेकिन दरवाजा खुल रहा है तो उसको ठंडी लग जा रही है। इस तरीके का चीज मिले तो हीपर ज्यादा जाती है। नाइट्रिक एसिड में यहीं पर थ्रोट में येलो पैचेस होंगे, वहां पर पर्पल टॉन्सिल्स, यहाँ पर येलो पैचेस थ्रोट में, रैग्ड जैग्ड अल्सर्स इन द थ्रोट, और इज इन्फ्लेम्ड एंड पर्पल, द यूरिन स्मेल्स लाइक हॉर्स यूरिन। अब बात में इसमें देखिए वही चीज है, डिफरेंशिएट करने के लिए और कंकॉमिटेंट चीजें उठा रहे हैं और जनरल सिम्टम्स उठा रहे हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम में हम पढ़ते हैं, पिछले भी हमने पढ़ा है कि ये वोकल कॉर्ड्स पे डिस्टर्बेंस, सिंगर्स में, स्पीकर्स में, पब्लिक स्पीकर्स में यूज करी जाती है। थ्रोट बोल बोल के, ये चल गा गा के अगर फूल गया है और ये एक सेंसेशन है प्लग लाइक की, तो आप यूज कर सकते हैं। पर वांट्स कोल्ड थिंग, कोल्ड वाटर, कोल्ड एयर, सब चीज ठंडी चाहिए इसको, अर्जेंटम नाइट्रिकम को। अब यहीं पर नाइट्रम म्यूरेटिका में क्या है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एज इफ दे वुड ब्रेक, chronic dryness with ulceration, there is much catarrhal discharge like white of an egg with dryness of the mucous membrane. म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है पर अंदर से कैटरल डिस्चार्जेस निकल रहे हैं। द पेशेंट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू चेंज ऑफ वेदर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, टेंडेंसी टू कोल्ड। Every remedy has its own pace, its order of succession, you must bear in mind the order of succession. किस तरीके से कौन सी रेमेडी में क्या सिम्टम कैसे डेवलप हो रहा है, ये एक सक्सेशन होता है हर रेमेडी का। तो अगर सेंसेशन ऑफ थ्रोट मिल रहा है तो सीधे हीपर देने से पहले एक बार सोचिए कि क्या उसमें हीपर है या नाइट्रिक एसिड है या अर्जेंटम है या नाइट्रम है, कैसा सिम्टम सक्सेशन है उसका। अब हेडेक की बात आती है। नाइट्रम म्यूरेटिकम में जो एक प्रोमिनेंट चीज आप पढ़ते हैं वो है हेडेक। अगर आप एलन की नोट्स भी खोलेंगे, अगर पहले पन्ने में जो फिजिकल सिम्टम्स बताए, तो सबसे पहले एलन ने हेडेक को डिफाइन किया नाइट्रम म्यूरेटिकम को, क्योंकि अपने आप में इतना पेक्यूलियर है नाइट्रम म्यूरेटिकम का हेडेक। एग्जाम से पूछा जाता है, वन लाइनर्स पूछा जाता है, एज इफ 1000 लिटिल हैमर्स आर
स्ट्राइकिंग ऑन द हेड, नाट्रम म्यूरेटिकम। हेडेक अलग से आता है, 5 नंबर में डिफाइन करो, 10 नंबर में डिफाइन करो नाट्रम म्यूरेटिकम का, डिफरेंशिएट करो उसको और लोग चीजों से और मेडिसिन से। अब कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स क्या है नाट्रम म्यूरेटिकम हेडेक के? एक चीज क्या, बिगिनिंग विद ब्लाइंडनेस, आंखों में ब्लाइंडनेस से हेडेक का शुरुआत होना। जैसे ही सर दर्द शुरुआत होगा, शुरुआती स्टेज में आंखों से दिखना बंद हो जाना, कम दिखना, इस तरह की दिक्कत आना, जो कि आयरिस, कालीबाइक्रोम, जेल्सीमियम, लैक डेफ्लोरेटम, इसमें भी आपको मिलता है। और सेंसेशन कैसी होगी? थ्रॉबिंग, कंप्रेसिंग, बर्स्टिंग, ऐसा लगेगा फट जाएगा, छोटे छोटे हैमर्स थ्रॉब कर रहे हैं, पैल्पिटेट कर रहा है। अब ये चीज बेलेडोना में भी मिलती है, हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर थ्रॉबिंग के बगल में मैंने हार्ट इसीलिए लिखा हुआ है कि यही थ्रॉबिंग को आप रिलेट करिए उसकी फ्लटनिंग ऑफ हार्ट से भी, पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट भी मिलेगा, नाट्रम म्यूरेटिकम का ही सिम्टम। अगर यही चीज आपको स्कूल गर्ल, अनीमिक स्कूल गर्ल्स में, छोटे लड़कियां जो कि अनीमिक है, कैकेटिक है, ऐसे लोगों में मिल रही हैं, तो स्कूल गोइंग है, तो उनमें आप सोचिए कैलकेरिया, कैलकेरिया फॉस, ये भी उसमें सोचिए हेडेक के दौरान अगर ऐसा मिल रहा है तो। मोडालिटीज क्या होंगी हेडेक की? सनराइज टू सनसेट, खासकर सुबह 10-11 बजे के अराउंड, ये प्रोमिनेंट जनरल एग्रेवेशन टाइम है नाट्रम म्यूरेटिकम का। डिस्टर्बेंस ऑफ विजन, कोई छोटा ऐसा काम करना जिसकी वजह से विजन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़े और फिर हेडेक होना। किताब पढ़ने बहुत छोटे अक्षर हैं, स्ट्रेन पड़ रहा है, उसके बाद हेडेक चालू हो जाना, तो नाट्रम म्यूरेटिकम सोच सकते हो। अब इसी के बेसिस पे डॉक्टर ईबी नाश ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिफरेंशिएशन डाल रखा है एक नाट्रम म्यूरेटिकम पेशेंट का। सब लोग हो ना, सो तो नहीं रहे हो, सुन तो रहे हो ना सब लोग? यस सर। यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हुए हेडेक के केसेस में नाट्रम म्यूरेटिकम में क्या बोलते हैं कि नाट्रम म्यूरेटिकम इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर क्रॉनिक हेडेक्स। आप ये देख लीजिएगा, माइग्रेन, लॉन्ग स्टैंडिंग माइग्रेन्स, 15 साल 10 साल से हेडेक बना हुआ है, एक डिप्रेसिव फीलिंग है हेड में, वो बनी हुई है, क्लार्क मेंशन करता है इस चीज को। ग्रीफ बना हुआ है, ग्रीफ के साथ साथ ये हेडेक, माइग्रेन बहुत सालों से बना हुआ है। एग्रेवेट सुबह के टाइम पे 10-11 बजे करता है। माइग्रेन में अपने आप नाट्रम म्यूरेटिकम का स्फीयर ऑफ एक्शन बहुत अच्छा है। They come in paroxysm and would by their intense throbbing nature cause one to think of belladonna, only that they occur mostly in the anemic and the face is pale or at least slightly flushed। अब देखो डिफरेंशिएट कर रहा है इस लाइन से कि देखिए बेलाडोना जैसा थ्रॉबिंग तो है, पर देखिए ये चीज नहीं है। क्या नहीं है? अनीमिक नहीं होता बेलाडोना, पेल नहीं होता बेलाडोना, स्लाइटली फ्लश्ड नहीं होता, फुल्ली फ्लश्ड प्लेथोरा होता है बेलाडोना। If the face is red and burning, eyes injected and pain of beating or throbbing nature, we would immediately think of belladonna, melilotus, nux vomica। मेलिलोटस में भी ऐसा होता है, नक्स में भी ऐसा होता है, और चीजों से डिफरेंशिएट करो। एंड देन लुक फॉर कंकॉमिटेंट सिम्टम्स टू डिसाइड बिटवीन देम। ईबी नैश एक ऐसी किताब है जिसमें वो आपको केस टेकिंग भी सिखा रहा है और मटीरिया भी सिखा रहा है, फिलोसफी भी बोलता है और मटीरिया भी बोलता है, जीनस एपिडेमिकस के बारे में, चूजिंग द रेमेडी के बारे में, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, एनालिसिस कैसे करोगे, बीच बीच में स्लाइट इंडिकेशंस ईबी नैश देते रहते हैं उसमें। जैसे कि यहां पर दे रहे हैं कि डिफरेंशिएट करने के लिए कंकॉमिटेंट से डिफरेंशिएट करो। The headache of natrium mure are very apt to occur after the menstrual period। अब देखो ये इसके पीछे का रीजन क्या है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद ये हेडेक होना। हमने पढ़ा था कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के बाद ये होना, उसकी दिक्कतें चालू होना। ये मेंस्ट्रुअल पीरियड में क्या हो रहा है? ये वाइटल फ्लूइड्स को ही लूज करिए एक फीमेल, और अगर वो एक्सेसिव है, अगर वो प्रोफ्यूज है, और उसके कारण आफ्टर द मेंस्ट्रुअल पीरियड, आफ्टर द मेंसेस, उसको हेडेक चालू हो रहा है विच इज ऑफ थ्रॉबिंग काइंड, सेंसेशन बहुत प्रोमिनेंट, थ्रॉबिंग। थिंक ऑफ चाइना एंड थिंक ऑफ नाट्रम म्यूरेटिकम। इट कुड बी चाइना आल्सो, क्योंकि ये कॉजेशन इसका लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। With natrum, the throbbing headache occurs whether the menses be scanty or profuse। अब ये natrium म्योर के साथ क्या है कि मेंसेस स्कैंटी हो चाहे प्रोफ्यूज हो, दोनों चीजें मिल सकती हैं।
Natromure also cures the headache of schoolgirls, and here it may be difficult to choose between it and Calcarea phos. Both remedies also being particularly adapted to anemic state. अब Calcarea phos भी young school girl जो कि anemic होती हैं, Natromure भी young school girl जो भी anemic होती हैं. फिर से differentiate करो concomitant के basis पे. Difficult होता है कई बार, बहुत सारी चीजें matching मिलती हैं. I have sometimes missed and had to give Calcarea phos when Natrum failed and vice versa. ये बोल रहे हैं यहाँ पर इबिनेश कि कभी कभार इतना सिमिलर होता है कि कैलकेरिया फॉस देता हूं तो वो फेल करती है तो नैट्रम से ठीक हो जाती है, नैट्रम देता हूं वो फेल करती है तो कैलकेरिया फॉस से ठीक हो जाती है, क्योंकि इतनी सिमिलर हैं दोनों इस कंप्लेंट में. I could not make the choice. These headaches are often brought on by eye strain as in long continuous study close swimming. जो हम पीछे बात कर रहे थे, कुछ स्विमिंग का जो औरतें काम करती हैं, बहुत ही पर्टिकुलर सुई से वो धागे वाला काम, ऐसा कुछ काम, इसमें आपकी आई को स्ट्रेन हो रहा है. मैं अब ये लैपटॉप पे लगा हुआ हूँ, ये स्ट्रेन की वजह से मुझे हेडेक हो रहा है, और ऐसी चीजें कोई पर्टिकुलर करना, उसके बाद होना एस्थेनोपिया टाइप की कंडीशन डेवलप हो जाना, इसमें अर्जेंटम नाइटिकम, रूटा और नैट्रम न्यूरैटिकम को आप सोच सकते हैं. अब यहाँ पर एंड में डॉक्टर इबिनेश एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, in actual practice such cases do sometimes occur where the case in hand is not far enough developed in symptomatic indication to enable one to choose between two about equally indicated remedies. कभी कभार ऐसा होता है कि हम दो रेमेडी में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. If a man hits it well without ever having to try but twice, I can forgive him for failing the first time and I'm willing to be forgiven myself. वो बोलता है कि अगर एक बार आप इतनी सिमिलर दो रेमेडीज और कुछ देके फेल होते हैं ना, तो वो फेल होना वो माफ करता है आपका. और आप वो बोल रहा है, वो देखिए अपने को अपने आपके साथ इंक्लूड कर रहा है कि मैं भी ऐसे करता हूं और फेल होता हूं, तो आप निराश मत होइए, मेरे से भी ये गलतियां होती हैं और मैं भी अपने आप को माफ करता हूं और आपको भी माफ करता हूं इन गलतियों के लिए. पर इन दीज केसेस हाउएवर लेट द फिजिशियन बी ब्लेम्ड. अपनी आर्ट को ब्लेम करो, अपनी केस टेकिंग को ब्लेम करो, अपनी सिमिलम सिलेक्शन को ब्लेम करो, होम्योपैथी को मत ब्लेम करो कि देखो होम्योपैथी काम नहीं करती, ये वाली काम नहीं करी. देखो ये होम्योपैथी का काम ना करना नहीं है, यहाँ पर आपका सिमिलम सिलेक्शन इज नॉट गुड, नॉट अप टू दैट लेवल कि आप डिफरेंशिएट कर सको उसको. और ये विद टाइम आप सीखोगे, ये आपको मैच्योरिटी सिखाती है, ये आपको एक्सपीरियंस सिखाता है, ये आपको पेशेंस सिखाता है, ये आपको क्लासेस नहीं सिखाएंगे. लैम्बर्ट ने, रॉजर मॉरिसन कहते हैं, और लैम्बर्ट ने यही जो हम पढ़ रहे थे कि सेवरल केसेस ऑफ हेडेक एसोसिएटेड विद एरर और रिफ्रैक्शन एंड कॉन्सिक्वेंट आई स्ट्रेन, ये लैम्बर्ट ने इसको देखा है और नैट्रम्योर से 30 से ठीक भी किया है. ये ठीक करे हुए लोगों के स्टॉलवर्ट्स के एग्जांपल्स हैं. The headache was noticed on waking. In one case, it was like a cloud over brain with intense depression and had lasted 10 years. जब हम माइग्रेन की बात कर रहे थे, एक डिप्रेसिव स्टेट बनी हुई है 10 साल से, ग्रीफ बना हुआ है 10 साल से, उसको नर्चर करी पड़ी है, फिजिकल लेवल पे हेडेक माइग्रेन बना हुआ है, नैट्रम्योर हो सकते हैं. अब आते हैं, हेडेक की बात हो गई, अब आते हैं इसके स्टमक कंप्लेंट्स पे. ये कुछ प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं, कुछ प्रोमिनेंट एरिया हैं जहां पर नैट्रम्योरेटिकम में डिस्कस करूंगा. हर चीज डिस्कस करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं. अगर आपको इनमें से इन चीजें मिली तो अपने आप डिसाइड कर लोगे नैट्रम्योरेटिकम. Hypochondriasis and hysteria of natriuretic generally go pari passu in the degree of constipation. अब ये pari passu का क्या मतलब है? ये वर्ड डॉक्टर क्लार्क ने यूज करा हुआ है कि ये जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, सेंसिटिविटी है नैट्रम्योर की, हिस्टीरिया है नैट्रम्योर का, ये इक्वली जाता है उसके डिग्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन मिले, हाइपोकॉन्ड्रियाक मिले, हिस्टेरिकल मिले, नैट्रम्योर, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर. Nactamure is one of the most commonly needed remedy in such complaints. The most characteristic symptom is the connection is the sensation of contraction of the rectum during stool. Rectum ऐसा लगेगा contract हो गया है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है, हार्ड स्टूल हो रहे हैं. Hard feces at first evacuated with the greatest exertion. इतना ताकत लगा के करना पड़ा, क्यों? Constrictive feeling in the anus rectum. और बहुत हार्ड स्टूल हो रहे हैं, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, और उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, उसने हार्ड स्टूल हो रहे हैं, इस लेवल पे आपको ताकत लगानी पड़ रही है, सोरनेस हो गई है वहां पर, और बाद में थिन स्टूल पास हो रहे हैं. कॉन्स्टिपेशन एवरी अदर डे. कहीं जगह पे आप जब नैट्रम न्यूरैटिकम पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे एवरी अदर डे, एवरी सेकेंड डे, एवरी फोर्थ डे,
कि एक अपने आप में एक सिम्टम है नैट्रम म्यूरेटिकम का। नैट्रम म्यूरेटिकम की पीरियोडिसिटी अपने आप में एक पेक्युलैरिटी है, एक पीरियोडिकल रेमेडी है। कुछ समय के बाद ये कंप्लेंट वापस वापस रिअकर करती रहती हैं, 2 दिन पे फिर 2 दिन पे फिर 2 दिन पे फिर 2 दिन पे फिर हो रही है। ये अपने आप में नैट्रम म्यूरेटिकम को झलकाता है। देयर इज आल्सो अ रिटेंशन ऑफ स्टूल। अब ये एक नक्स वोमिका काइंड ऑफ इनफेक्चुअल अर्जिंग भी होती है नैट्रम म्यूरेटिकम में। क्या थोड़ा सा करा लेकिन अभी लग रहा है अभी ढंग से हुई नहीं, अभी और होनी है, फिर थोड़ा सा करा, फिर थोड़ा सा लगा ढंग से हुई नहीं है और होनी, टेनेस्मस काइंड ऑफ कंडीशन। ये नक्स वोमिका में भी होती है, नैट्रम म्यूर में भी होती है। और डायरिया के लिए भी उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट है नैट्रम म्यूर जितनी कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब कुछ सिम्टम सिंड्रोम की यहाँ पर बात करते हैं जो कि नैट्रम म्यूरेटिकम में आपको दिखते हैं। वो कुछ सिम्टम सिंड्रोम क्या है? अगर आप कॉन्स्टिपेशन मिले एक अनीमिक गर्ल में या अनीमिक बॉय में, ये आप सोच सकते हैं टुवर्ड्स नैट्रम म्यूर। कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है, चिलनेस है, बहुत जल्दी कोल्ड पकड़ लेती है, कोल्ड फीट है, चिल रन डाउन द स्पाइन, आपके बैक में एक ठंडी चली जाती है, ऐसे करके एक लहर सी दौड़ती है ठंडक की। थिंक ऑफ नैट्रम म्यूरेटिकम। Constipation with indigestion, which is mostly found in people who have excessive habit of masturbation. पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, मास्टरबेशन की आदत है, थिंक ऑफ नैट्रम म्यूरेटिकम। कॉन्स्टिपेशन विद डेफिशिएंट मेंसेस। अब ये रिचर्ड ह्यूजेस अपनी फार्माकोडायनेमिक्स में लिखते हैं कि मेंसेस डेफिशिएंट है, स्कैंटी है, साथ में कॉन्स्टिपेशन है। नैट्रम म्यूरेटिकम सोचो और ग्राफाइटिस सोचो। बोलते हैं ग्राफाइटिस भी इसमें इक्वली रिस्पॉन्ड करती है, पर ग्राफाइटिस में ये डिफेक्टिव न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ये ड्राई कलर्ड स्किन, ये इमेसिएशन नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ नैट्रम में मिलेगा। और नैट्रम में इसको इंक्लूड करा, अगर ये मिला तो फिर नैट्रम, ये नहीं मिला तो ग्राफाइटिस। अब आते हैं स्टमक से रिलेटेड इसके डिजायर पे, इसके अवर्जन पे, इसके थर्स्ट। थर्स्ट तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक और चीज थर्स्ट के बारे में ये बता दूं कि इसको कोल्ड ड्रिंक्स की भी डिजायर अनक्वेंचेबल होती है बहुत ज्यादा, लाइक फास्फोरस, लाइक सल्फर। अब डिजायर पे आते हैं। कुछ बहुत पेक्यूलियर चीज यहाँ पर मैंने जैसे मार्क करी हुई है रेड से, सावर, बिटर, स्लाइमी फूड से अवर्जन और क्रेविंग फॉर बिटर। ये कड़वा चीजों का डिजायर होना वेरी पेक्यूलियर एंड वेरी प्रोमिनेंट कीनोट ऑफ नैट्रम म्यूरेटिकम। कड़वी चीजें पसंद है, करेला टाइप की चीजें, ये इन टाइप की सब्जियां पसंद है। क्यों? ज्यादातर लोग, आपको बहुत कम ऐसे केस में मिलेगा कि कोई बोलेगा आके मुझे करेला बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छे से खाता हूँ। ये कोई बोल सकता है कि हाँ मैं खा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती करेला से, पर हाँ उतना पसंद नहीं है। कोई आप पूछो केस टेकिंग लेने के दौरान कि आपको खाने में क्या पसंद है, सीधे पहले छूटते ही बोले करेला। अपने ये चीज नोट करना कि ये अपने आप में पेक्यूलियर है। कोई भी ऐसा केस टेकिंग के दौरान, मैंने तो जितनी केस टेकिंग अभी तक करी है, मे बी माई एक्सपीरियंस इज वेरी शॉर्ट इन दिस, बट आई हैव नॉट सीन दिस कि कोई ऐसे डायरेक्टली कहे कि करेला पसंद है। और अवर्जन टू स्लाइमी फूड। ये स्लाइमी फूड क्या होता है? चीज, ये जो लिबलिबा टाइप का बोलते हैं ना हिंदी में, ऐसा खाना। चीज हो गया, एग व्हाइट हो गया। एग व्हाइट, कभी बॉइल्ड एग व्हाइट देखा है आपने? लिबलिबा सा होता है बहुत ज्यादा। इस तरीके के खाने से अवर्जन होता है। अब देखो कुछ चीजें हैं जो अवर्जन में भी है, क्रेविंग में भी है, जैसे कि सॉल्ट। इक्वली क्रेविंग फॉर सॉल्ट एंड इक्वली अवर्जन फॉर सॉल्ट। ब्रेड में अवर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन क्रेविंग, पर दोनों चीजें मिल सकती हैं। मिल्क से भी अवर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन क्रेविंग, पर दोनों मिल सकती है। कॉफी, टोबैको, फैट से भी अवर्जन होता है इसको। बाकी एक पेक्यूलियर चीज ये भी मिल सकती है आपको कि बर्न्ड फूड और बर्न्ड टोस्ट पसंद है। ये रॉजर मॉरिसन में उन्होंने लिखा हुआ है। पर्सनली मेरे को अभी ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, पर ये एक पेक्यूलियर चीज अगर मिले तो कभी आप ट्राई कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में। अब फीमेल ट्रबल्स हमने ज्यादातर डिस्कस कर ही ली हैं। अनीमिया होगा, मेंसेस स्कैंटी होंगे। अब कुछ चीजें हैं जो फीमेल के बारे में, जो कुछ पेक्यूलियर चीजें हैं, वो एक ये है कि इफेक्ट इज ड्राइनेस ऑफ वेजाइना। एक ड्राइनेस होती है नैट्रम म्यूरेटिकम पेशेंट में वेजाइना में, जो कि लीड करती है, जो बोलते हैं ना, अवर्जन टू क्वेश्चन। अब ये अवर्जन टू क्वेश्चन जो फीमेल्स में होता है, सेक्स के टुवर्ड अवर्जन होना, नहीं करना, ये बहुत अलग अलग कारणों से होता है। सीपिया का कारण अलग होगा, नैट्रम म्यूरेटिकम कारण अलग होगा। अब ये नैट्रम म्यूरेटिकम में क्या कारण होता है? ड्राइनेस ऑफ वजाइना। इट इज वेरी पेनफुल फॉर हर टू हैव क्वेश्चन।
That is why she does not want to have it. That is why there is an aversion from her side towards question. और aversion to men भी इस वजह से होता है उसके अंदर. सीपिया में ऐसा नहीं होता. सीपिया का केस ही अलग है पूरा, साइकिक लेवल पे है उसका एक चीज. Menses may be early and profuse or scanty and delayed. Natrium urine correspond to many cases of anemia and especially to delay in. हाँ, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. पहली बार मेंसेस आना, इसमें डिले होना यंग गर्ल्स में, Natrium Mur is one of the most prominent remedies. अगर आपको याद होगा पहले हम कोई रेमेडी पढ़े थे उसमें बीच में मैंने आपको एक बार एक केस बताया था, उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी. यंग गर्ल्स में पहली बार मेनार्क आना लेट है, डिलेड है, नहीं आ रहा है, नाइट्रम म्यूरेटिकम हम हाई पोटेंसी में दी थी और आ गया था. ऐसा कई स्टॉलवर्ड्स में लिखा हुआ है. मच बेरिंग डाउन एंड मच लिकोरिया. लिकोरिया भी कैसा होगा? वही व्हाइटिश, एग व्हाइट. Backache generally accompanies these and backache has this peculiarity that it is ameliorated by pressure. अब हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और है जो यहाँ पर मैं बताना भूल गया हूँ आपको, कि बैकेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रम म्यूरेटिकम का. बैकेक कैसा? ये आपका हेडेक होता है ना, जो ये बैक साइड पे प्रोमिनेंट थ्रॉबिंग हो रही है, बैक साइड से एक्सटेंड करता हुआ आपकी पूरी स्पाइन पे जा रहा हो, बैक पे जा रहा हो, और आराम कैसे मिल रहा हो? किसी, जैसे मैं ये चेयर पे बैठा हूं तो मैं इस पे पूरा ताकत लगा के ऐसे पीछे हो रहा हूं. क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है, और ये प्रेशर लगने से अगर मुझे आराम मिल रहा है, और ये हेडेक यहां से जो है यहां से पूरा नीचे पूरी स्पाइन पे जा रहा है, तो ये अपने आप में बैकएक एक बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट होता है नाइट्रम म्यूरेटिकम का, व्हिच इज एम्लोरेटेड बाय प्रेशर, बाय लाइंग डाउन विद द बैक. क्योंकि लाई डाउन करते हो तो आप प्रेशर डालते हो अपनी बैक पे, तो उससे भी आराम मिलता है. With the menses there is generally headache both before, during और after. अभी हम केस चेकिंग के बारे में जब पढ़ेंगे अगले महीने तो हम ये जरूर पढ़ेंगे उसमें कि मेंसेस में बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है मटीरियल हमारी होम्योपैथी में, कि मेंसेस के पहले क्या सिम्टम आए, अलग बहुत अलग रेमेडीज है. मेंसेस के ड्यूरिंग क्या है, मेंसेस के बाद में क्या है. सैडनेस ड्यूरिंग मेंसेस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ नाइट्रम म्यूर. एक उदासी है, खासकर सुबह 10-11 बजे के अराउंड मेंसेस के दौरान, एक डिप्रेसिव स्टेट है. इफ देयर बी इन आवर, अब देखो अब एक नई चीज पे आते हैं नाइट्रम म्यूरेटिकम के. स्टमक पढ़ा, हेडेक पढ़ा हमने, और उसका एनीमिक एक्टिक पढ़ा हमने, उसका अनीमिया पढ़ा. अब एक नेक्स्ट प्रोमिनेंट चीज है नाइट्रम म्यूरेटिकम पेशेंट्स में. If there be in our materia medica any such thing as specific for intermittent fever, it is natrium muriaticum. कोई ऐसी चीज है जिसको हम बोल सकते हैं कि इज अ स्पेसिफिक फॉर इंटरमिटेंट फीवर, तो वो नाइट्रम म्यूरेटिकम है. डॉक्टर पियर्सन ऐसा कहते हैं इन यूनाइटेड स्टेट मेडिकल एंड सर्जिकल जर्नल. और इसी इंटरमिटेंट फीवर में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या मिलेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे ये इंटरमिटेंट फीवर एक तरीके से नाइट्रम म्यूरेटिकम का है, ये आप रिकॉग्नाइज करोगे डॉक्टर गरेंसी ने जो कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है उससे, डॉक्टर एलन चौधरी ने जो कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है उससे. अब वो क्या है? डॉक्टर गरेंसी कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, एक्सैंथमेटस स्पॉट्स लुकिंग लाइक लार्ज पीक्स ऑन लिप्स. पीज, सॉरी पीक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पीज होगा. ऐसे एक्सैंथमेटस स्पॉट ये लिप्स के अराउंड पे फीवर, इंटरमिटेंट फीवर आया है, इसके दौरान यहाँ पर मोटे मोटे मटर के दाने जैसे फीवर ब्लिस्टर टाइप के हो गए हो, तो पहली पॉइंट नाइट्रम में हो सकता है. बहुत एक्सेसिव थर्स्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल एंड नो थर्स्ट ड्यूरिंग हीट. आप पढ़ेंगे कि इंटरमिटेंट फीवर अलग अलग होते हैं, चिल का फेज होता है, हीट का फेज होता है, पर्सपिरेशन स्वेट का फेज होता है. तो बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल एक्सेसिव थर्स्ट एंड ड्यूरिंग हीट नो थर्स्ट. अब ये देखिए ये पेक्यूलियर है, ड्यूरिंग हीट देयर शुड बी थर्स्ट फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग, but during heat there is no thirst. That is a peculiar symptom. In heat or at it and headache, जैसे ही ये हीट का स्टेज खत्म होगा हेडेक चालू हो जाना, वही knocking on the brain, 1000 hammer जैसा, lasting long even after perspiration passes away. अब ये रेस्पिरेशन इतना ये हेडेक इतना चलेगा कि सारी स्टेजेस पास हो जाएंगी जब, लेकिन इसका हेडेक बना रहेगा. और एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि स्वेट एम्लोरेट्स एवरी कंप्लेंट ऑफ नाइट्रम म्यूरेटिकम एक्सेप्ट हेडेक. इसके पसीने निकलने से इसकी सारी दिक्कतें ठीक हो जाती हैं सिवाय हेडेक के.
पर डॉक्टर केंट अपनी मटीरिया मेडिका में लिखते हैं कि कभी कभार इसका हेडेक भी इससे ठीक हो जाता है। और पसीने से ही रिलेटेड एक प्रोमिनेंट सिम्टम ये भी है, खाना खाते समय एक्सेसिव पसीना आना, ये भी एक सिम्टम है नैट्रम न्यूरैटिकम का। कम्स इन 4 पार्ट ऑफ द डे, एग्जॉस्टेड। ये 6 पॉइंट में से अगर आपको 2-4 पॉइंट मिल रहे हैं तो थिंक ऑफ नैट्रम न्यूरैटिकम इन दैट केस। इसी से रिलेटेड आपको एनएम चौधरी कहते हैं कि 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसमें। एक होता है इंटेंसिटी ऑफ चिल, एक होता है अनबेरेबल बर्स्टिंग हैमरिंग हेडेक, एक होता है ग्रेट थर्स्ट और एक होता है प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन। अब ये प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन मिले, ये इंटेंसिटी ऑफ चिल मिले, उस तरीके की चिल, उस तरीके की ठंडक लगना, उस तरीके का अनबेरेबल हैमरिंग हेडेक मिले और ग्रेट थर्स्ट मिले, तो ये अपने आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं एनएम चौधरी में बाद में जाके, ये अपने आप में नैट्रम म्योर झलकाता है। एक और बहुत पेक्यूलियर चीज नैट्रम न्यूरैटिकम के बारे में डॉक्टर एनएम चौधरी लिखते हैं, क्योंकि शायद कल मैंने ग्रुप में भी डाली थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, कि नैट्रम न्यूरैटिकम का 10 से 11 बजे का जो एग्रीवेशन है ना, ये भी बहुत प्रोमिनेंट है इंटरमिटेंट फीवर्स में। इस समय पे बोलता है ना 4 पार्ट ऑफ द डे पे आना, यही 10-11 बजे 4 पार्ट ऑफ द डे पे आना। पर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो फिलॉसफी के लेवल पे बात करी गई है, द एब्सेंस ऑफ वन इंपॉर्टेंट सिम्टम हाउएवर प्रोमिनेंट शुड नेवर ओवरराइड द टोटलिटी। इसमें से एक सिम्टम मिसिंग है तो ये मत सोचो कि नैट्रम म्योर नहीं होगी अगर टोटलिटी मैच कर रही है तो। इस तरीके से सिमिलम नहीं बनाया जाता कि एक नहीं चीज मिली, एक पॉइंट नहीं मिला, नहीं नैट्रम नहीं, सारी चीजें मिल रही हैं, 5 सिम्टम प्रोमिनेंट मिल रहे हैं, नहीं ये वाला नहीं है, नहीं देंगे, ये कभी नहीं करना है। देखिए इंटरमिटेंट फीवर में इतना अच्छा काम है कि डॉक्टर रॉजर मॉरिसन कहते हैं फैमिली हिस्ट्री मिले अगर मलेरिया की ना, तब भी सोचो नैट्रम म्योर के बारे में, इतना प्रोमिनेंट होता है नैट्रम म्योर पर्सनालिटीज में इंटरमिटेंट फीवर। अब आते हैं इसके वन ऑफ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो नैट्रम म्योर की हम पढ़ेंगे, इसकी टंग। ये टंग आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए, इसको मैप्ड या ज्योग्राफिकल टंग कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इस पे देखेंगे तो ऐसा लगता है मैप के शेप में बना हुआ है पूरे टंग में, अलग अलग कॉन्टिनेंट टाइप के। The characteristic tongue of nacromorphs is either a mapped tongue with red islands or a clean shining tongue with froth along each side. एक और तरीके की होती है clean shining with froth along each side, पर ये ज्यादा प्रोमिनेंट है जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी mapped tongue, इसको एलन भी लिखते हैं tongue mapped with red insular patches like ringworms on side। अब इसमें टैलाक्सिकम भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, आर्सेनिक लेकेसिस मर्क भी है, दोनों चीजें मिल सकती हैं। और भी टंग के रिलेटेड प्रोमिनेंट पॉइंट्स ये हैं कि हेयर ऑन टंग का सेंसेशन, ऐसा लगेगा बाल बार बार हटाएगा, ऐसा लग रहा है उसको बाल है। ये भी आपको केस टेकिंग में ऐसे नोटिस होता है, आपके सामने पेशेंट बैठा हुआ है, बार बार अपनी जीभ में यूं 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 करे पड़ा है। अब आपको समझ में नहीं आ रही ये क्यों कर रहा है, आप उससे पूछ रहे हो क्या दिक्कत है, मतलब ये ऐसा आप क्यों कर रहे हो बार बार, उसको बोलेगा कि ऐसा लग रहा है मेरे बाल कुछ है, बाल है, पर बाल है नहीं, एक सेंसेशन है उसको। होता तो एक बार में 2 बार में हट जाता है ना, वो बार 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 ऐसे ऐसे करता रहेगा, एक सेंसेशन है उसकी, पेक्यूलियर सेंसेशन। इसके बारे में मैंने आपको एक बुक बताई थी, सेंसेशन एज इफ, एच ए रॉबर्ट्स। या फिर आपको बुक नहीं खरीदनी है, अगर आप वैसे नहीं खरीदना है, अच्छी बात नहीं होती, खरीदनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं परचेज करना चाहते अभी, आप और चीजों में इन्वेस्टेड है, तो डॉक्टर क्लार्क मटीरिया मेडिका के एंड में इंट्रोडक्शन को हमेशा वो एक सेंसेशन एज इफ करके वो एक कुछ सेंसेशन हर रेमेडी की डिस्क्राइब करते हैं। अब एग्रीवेशन एब्लिगेशन पे आते हैं। एग्रीवेशन हमने पढ़ा 10 से 11 बजे के दौरान, शी शोर पे, सी एयर से, हीट से, सन की हीट से। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम ये भी है, सन में जाके हेडेक बढ़ना, हेडेक का एग्रीवेशन होना सूरज की धूप में निकलने से। ग्लोनाइन भी होती है, बहुत सारी दवाइयां होती हैं, लेकिन नैट्रम म्योर में भी बहुत ज्यादा होता है। ग्लोनाइन, नैट्रम म्योर आर वन ऑफ द टॉप 2 आई थिंक इन दीज। स्टोव की हीट से या मेंटल एक्सर्शन, टॉकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लाइंग डाउन, एक तरीके की कंडीशन होती है ये टॉकिंग, राइटिंग, रीडिंग और ये लिखा हुआ है ना, एक तरीके से मेंटल स्टेट इतना वीक हो जाता है नैट्रम न्यूरैटिकम पेशेंट का, इतना वीक हो जाता है, हर चीज में उसको एग्रीवेशन हो, लिखने में, काम करने में, कोई भी इस तरीके का मेंटल जो काम होता है उसमें। इसी वजह से एक सिम्टम है अपनी एलन की नोट्स में आप पढ़ेंगे, ऑकवर्ड,
लेट्स थिंग फॉल फ्रॉम हिज हैंड, एपिस बोविस्टा में भी आप पढ़ते हो, ये इस काइंड ऑफ कंडीशन यही इसी वजह से अराइज होती है। इतना मेंटली वीक हो जाता है कि कुछ पकड़ेगा छोड़ देगा, हाथ से ऐसे गिर जाएगी, ये हो जाएगा। ये बोविस्टा एपिस में भी मिलेगा आपको। एम्बुलेशन इन द ओपन एयर, एपिस पल्सेटिला। कोल्ड बेदिंग, गोइंग विदाउट रेगुलर मील्स, ये यहाँ पर हमने पहले बोला था ना, स्टैफ बहुत मैच करती है, स्टैफ में भी आपको मिलेगा यही सारी चीजें, लैक्रिमेशन मिलेगा, टीयर मिलेगा, ये सब मिलेगा। अब यहाँ पर स्टैफ डिफर करती है। नैट्रम म्योर बिना खाना खाए आराम मिलता है उसको, खाना स्किप करने से उसको आराम मिलता है। यहीं पर स्टैफिसग्रिया को खाना खाने से आराम मिलता है। ईटिंग विल एम्लोरेट स्टैफ एंड ईटिंग विल एग्रवेट नैट्रम म्योर, नॉट ईटिंग विल एम्लोरेट नैट्रम म्योर। ये मेजर डिफरेंस है स्टैफ और नैट्रम म्योर में। लाइंग ऑन राइट साइड ऑन पेनफुल साइड, ब्राइना इग्निशिया पॉजिटिव, आप पढ़ते आए। अब फाइनल चीज पे आते हैं हम, रिलेशनशिप पे, कि किस तरीके की और रेमेडीज हैं जो नैट्रम म्योर की तरीके की हैं, या कोई एंटीडोटल रिलेशनशिप है क्या नैट्रम म्योरेटिकम का। अब जब हम रिलेशनशिप पे आते हैं तो नैट्रम म्योर की एक एंटीडोटल रिलेशनशिप है अर्जेंटम के साथ। अब इसको आप जब क्लार्क मटीरिया मेडिका में कॉजेशन पढ़ेंगे तो कॉजेशन में लिखा हुआ है लूनार कॉस्टिक। अगर आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम याद है तो हम जानते हैं कि लूनार कॉस्टिक किसको कहते हैं। और हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम पढ़ते समय ये पढ़ा था कि अर्जेंटम नाइट्रिकम को कॉटराइजेशन के लिए यूज किया जाता था एज एन एंटीसेप्टिक। पहले आपको अच्छे से याद होगा, पिछली ही क्लास में हमने डिस्कस किया अर्जेंटम नाइट्रिकम की। और इसी को लेके जब आप ये कॉटराइजेशन हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं और इसके बाद दिक्कतें डेवलप हो रही हैं, तो इसको एंटीडोट करने के लिए नैट्रम म्योर वर्क्स वंडरफुली। इस चीज में नैट्रम म्योर का बहुत अच्छा काम। गरेंसे इस चीज को कहते हैं कि एक केस बताते हैं इससे रिलेटेड। Mrs. P32 complaint of lump in the throat which could not be swallowed and yet required constant efforts to do so. Aggravated on empty swallowing, yet on swallowing food it seemed to pass over a sore spot. Britacarb, Lachesis, Belladonna was given in succession in vain. Remembering the injunction, अब यहाँ पर देखिए कैसे मटीरिया में ऑर्गेनॉन की जरूरत पड़ती है। 207 अफोरिज्म में हनीमैन साफ साफ मेंशन करते हैं कि जब कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा के पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसमें देखो कि पहले क्या चीज है जो करेक्ट करनी है, क्या वहां से जो गड़बड़ चीजें लेके आ रहा है उसको पहले सुधारो, फिर अपनी सिमिलम दो, उसको एंटीडोट करो। Varense discovered that the patient had had a severe ulceration of the womb which had been burnt out several times and was now well. She had had a very profuse discharge but had stopped, and on the same day she had commenced the choke with the throat trouble. Natrum Mur was given. In a few days the throat was better and the discharges had returned, much to the patient horror. Without further treatment, throat and vaginal discharges were both cured. वो जो नीचे उसने सर्जरी कराई थी उस समय पे सर्जरी में कॉटराइजेशन के लिए न्यूनार कॉस्टिक दैट इज अर्जेंटम नाइट्रिकम यूज किया जाता था। और जब केस टेकिंग ली, अब यही देखिए केस टेकिंग की इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनॉन की इंपॉर्टेंस, 207 की इंपॉर्टेंस, क्या कि केस टेकिंग के दौरान गरेंसे ने पास्ट हिस्ट्री में उसके जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हुए उसके बारे में पूछा, उसने बताया लूनार कॉस्टिक से कॉटराइजेशन हुई थी, उसने इस को लेते हुए कॉजेशन कि हाँ ये लूनार कॉस्टिक से कॉजेशन चालू हुआ है, ये सेंसेशन स्टार्ट हुई है, ये सेंसेशन ये अपने आप में नैट्रम म्योर को इंडिकेट करती है, परमानेंट सिम्टम में हमने पढ़ा है। और इस बेसिस पे फिर उन्होंने नैट्रम म्योरेटिकम दी और इसने सारी कंप्लेंट्स ठीक कर दी। अब कुछ रेमेडीज हैं जो नैट्रम म्योरेटिकम से नैट्रम ही ग्रुप में है जो रिलेट करती हैं, जैसे कि नैट्रम कार्ब। नैट्रम कार्ब में भी हेडेक है, वर्स सन है, वर्स मिल्क है, ग्रीफ है, सेंसिटिव नॉइज है, म्यूजिक है, एप्टे है, हर्पीज है, ये सारी सिमिलैरिटीज मैं बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन आपको अपने आप जब ये रेमेडीज पढ़ेंगे तो मिलते चले जाएंगे। नैट्रम सल्फ एक साइकोटिक रेमेडी, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट साइकोटिक रेमेडीज। हेडेक इसमें भी होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ग्रीफ इसमें भी है, सीवियर डिप्रेशन, नैट्रम म्योर से कई ज्यादा डिप्रेशन। ऑरम, ये डिप्रेसिव रेमेडीज जितनी भी है ना, इग्निशिया, ऑरम, नैट्रम म्योर, नॉट्रम सल्फ सॉरी, स्टैफ, ये अपने आप में इससे रिलेट करती हैं, ये ग्रीफ के ही बेसिस पे। सीपिया, इमोशनली विथड्रॉन, एवर्जन टू सेक्स हमने पढ़ा, क्यों होगा यहाँ पर, क्यों होगा सीपिया में, एम्बुलेशन व्हाइल अलोन, एवर्जन, सॉल्ट, ये कुछ प्रोमिनेंट रेमेडीज हैं जो नैट्रम म्योरेटिकम से रिलेट करती हैं। अब ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें कुछ रिलेटेड रेमेडीज यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस विद इंडाइजेशन में नैट्रम सल्फ भी होती है, नैट्रम म्योर भी होती है, पर नैट्रम म्योर्स मेलनकली कीप स्टेप विद द कॉन्स्टिपेशन, नैट्रम सेल्फ मेलनकली विद डिग्री ऑफ इंडाइजेशन। अब यहाँ पर इस चीज को समझिए,
नैट्रम म्योर में मेलेंकलिक होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा। नैट्रम सल्फ में मेलेंकलिक होगा पर इनडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन उतना नहीं होगा। इनडाइजेशन के बाद का स्टेप होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर इनडाइजेशन मिल रहा है और मेलेंकली मिल रहा है तो नैट्रम सल्फ, अगर मेलेंकली मिल रहा है और कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है तो नैट्रम म्योर। लैक्रिमोज में पल्सेटिला पर एम्लोरेशन कॉन्सुलेशन, एग्रीवेशन कॉन्सुलेशन, ये चीज में सीपिया इग्निशिया भी होती है इसमें। पैरालाइज्ड बाय इमोशन, स्टैफ हमने बोला बहुत रिलेटेबल है, जलसीमियम भी आएगी इसमें। सैडनेस ड्यूरिंग मेंसेस हमने पढ़ा था। लाइको, नाइट्रिक एसिड, सीपिया, नाइट्रम म्यूरेटिकम में हमने क्या पढ़ा था, एग्रीवेशन और एम्ब्रेशन 10 के अराउंड, ये अपने आप में नाइट्रम म्यूर की टुवर्ड्स इंडिकेट कर जाएगा सैडनेस ड्यूरिंग मेंसेस में। टीयर्स ऑन कफिंग, लाफिंग, योनिंग, स्टैफ, ये हमने पढ़ लिया डिफरेंशिएशन क्या है, खाना खाना, खाना नहीं खाना। ये हमारा पूरा नैट्रम म्यूरेटिकम की डिस्कशन को कवर कर देता है। अगर इस 2 लेक्चर्स को, नैट्रम म्यूरेटिकम को आपने अच्छे से समझ लिया सेकेंड थर्ड ईयर में, तो इट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड और फॉर यू टू गेट अ ग्रिप ऑफ दिस रेमेडी इन इट्स टोटलिटी। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा और आप लोग को नवंबर सेशन में अब मिलेंगे हम। आप लोग को सभी को, जो लोग अटेंड कर रहे हैं, जो लोग अभी इसको यूट्यूब पे भी देखेंगे, उनको वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करिए, अपनी फैमिली के टाइम स्पेंड करिए, हैप्पीनेस में रहिए, खुश रहिए। और इसके बाद हम लोग नवंबर में मिलेंगे जहां पर हम केस टेकिंग और कैलकेरिया ग्रुप के बारे में, जिसमें कि कैलकेरिया कार्ब, फॉस, सल्फ एंड फ्लोर, इनके बारे में पढ़ेंगे। कल 1 तारीख है, लास्ट डे ऑफ एनरोलमेंट है। मैं चाहूंगा कि 1 के पहले पहले आजकल में आप लोग सारे लोग जो भी एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर लें, जिससे कि मेरे लिए भी इजी रहेगा तो स्ट्रैटेजाइज कि आगे कैसे करना है, कब करना है। और एक और चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस महीने की जो कुछ क्लासेस 1-2 मिस हुई, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा भी एक लर्निंग फेज है आपके साथ साथ एज अ टीचर, एज समवन हु टीचेस यू। तो मैं भी फिगर आउट करता हूँ चीजें फिट टाइम, कि कैसे कितना टाइम लगेगा, कैसे कितनी चीजें लगेंगी। और मेरा प्रोमिनेंट सबसे ज्यादा फोकस यही होता है कि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट, आप लोगों को मैक्सिमम लर्निंग कैसे मिल सकती है। क्योंकि जहां पर लूप होल्स हमने अपनी कॉलेज लाइफ में झेले हैं, जो चीजें हमको उतने अच्छे से नहीं समझाई गई विद टाइम, विद सेकेंड ईयर टाइम, थर्ड ईयर टाइम, क्योंकि हमने शायद अपने 4th ईयर इंटर्नशिप में सीखी। तो वो मेरा फोकस यही रहता है कि आप लोग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर इवन, आप लोग शुरुआत से उसका थोड़ा भी लेके चलेंगे ना, तो इट विल हेल्प यू इमेंसली इन योर प्रैक्टिस। तो इसी एम को लेते हुए अगर मेरे से कुछ ऐसा मैनेजमेंट में इशू होता है तो इसको ये समझिएगा कि आई एम ऑल्सो लर्निंग विद यू। थैंक यू। अगली लेक्चर में नवंबर के मिलते हैं, तब तक आई होप एवरीवन विल एनरोल। थैंक यू। जैसे कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं।